और पता होनी चाहिए। सामने वाला बहुत कुछ गलत कर सकता है, करते भी हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर कर सकते हैं गलत, वो मेरे माइंड में नहीं घुस सकते। वो एक जगह है जो कहाँ जहां कोई नहीं घुस सकता, वहां सबकी पावर किसकी है? सिर्फ वहां सिर्फ मेरी पावर है। लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं तो जैसे ही मैंने उनको बोला आप बेकार हो, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो उन्होंने थॉट क्रिएट करनी शुरू की। इन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला, फिर सेकंड थॉट, इन्होंने सबके सामने मेरे लिए ऐसा बोला, जिसको देखो मुझे ऐसा ही बोल के चला जाता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं ही सबके लिए सब कुछ करती रहती हूँ, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं। गाना शुरू। और वो गाना लंबा चलता है, लंबा चलता है, लंबा चलता है। मैंने कितनी लाइन बोली थी? सिर्फ मैंने कितनी लाइन बोली थी? सिर्फ एक, आप बेकार हो। उसने कितनी लाइन बोली अपने आप के साथ? इतनी सारी। किसने हर्ट किया, मेरी लाइन ने या आपकी लाइन ने? आपको हर्ट किसने किया, मेरी लाइन ने या आपकी लाइन ने? लेकिन आप कहेंगे आपने वो लाइन तब क्रिएट की जब मैंने ये लाइन बोली। लेकिन मैंने ये लाइन बोली वो मैंने खुद की इंसल्ट की है। लेकिन मेरी लाइन सुनने के बाद आपने कौन सी लाइन बोलनी है, वो चॉइस है या नहीं है? चॉइस है या नहीं है? उस चॉइस को यूज कीजिए। तो अगर मैंने सबके सामने अभी बोला आप बेकार, आपकी ड्रेस बेकार, आपका सब कुछ ही बेकार, अब वो क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ठीक रखे, क्या थॉट क्रिएट करनी है? जल्दी से थॉट क्रिएट करो। थॉट क्या थॉट क्रिएट करनी है जिससे उनको बिल्कुल हर्ट नहीं होने वाला है? वेरी गुड। वो आपको लगता है कि मैं बेकार हूं, आपके बोलने से थोड़ी मैं बेकार हो गई। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। और हैं जी? हाँ, वो आपका संस्कार है जो आपको सब, और ये सब बोलना नहीं है मुझे, सिर्फ यहाँ करना है। अगर आपने बोला तो मैं 4 लाइन और बोलूंगी उसके बाद आपको, ये यहाँ बोलना है। ये यहाँ नहीं ठीक करने जाना कभी भी चीजों को, यहाँ करना है ठीक। हाँ, वो इनका संस्कार है। इस समय ये आत्मा दर्द में है, ये आत्मा का मन कड़वा हुआ है इस समय, इसके अंदर किसी चीज की कमी है। जैसे ही आप उस नजरिए से मेरे को देखोगे, पहले तो आप ठीक रहोगे, और दूसरा चीज आपको मुझसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी एक्चुअली। आपका मेरे प्रति भी क्या हो जाएगा, एम्पैथी बढ़ जाएगी कि इनका मन तो दर्द में है जो ये इस तरह से बात कर रहे हैं। जितने भी लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, जितने भी लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, ईर्ष्या हो सकती है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, उनसे कभी बुरा नहीं मानना है कोई भी चीज को, क्योंकि वो खुद अंदर से खुश नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो जो खुश नहीं है उससे क्या नाराज होना, खुद ही खुश नहीं है उससे क्या नाराज होना। उसके प्रति तो मुझे क्या देना है उल्टा, क्या देना है, क्या देना है? ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे तो आप मेरी नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेंगे और खुद नेगेटिव क्रिएट करेंगे और दर्द को पकड़ के रखेंगे। मैं भूल जाऊंगी आपको, लेकिन आप वो लाइन नहीं भूलेंगे। और फिर एक दिन आप आत्मा शरीर छोड़ोगे, मैं तो साथ जाऊंगी नहीं, ये प्रोग्राम भी साथ जाएगा नहीं, मैंने जो बोला वो साथ जाएगा नहीं, लेकिन वो जो आपने रिकॉर्ड किया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है आज के अमेजिंग वर्चुअल क्लब सेशन में। स्माइल करके हैंड वेव कर दीजिए अगर मेरा ऑडियो वीडियो आपको क्लियर आ रहा है। सब लोग अपने कैमरास को ऑन कर दीजिए, प्रॉपरली बैठ जाइए, क्योंकि 24 घंटे में से एक जो ये घंटा है ये आपको बहुत अच्छी सेहत, माइंडसेट और ज़िंदगी दे सकता है। हम लोग सारे दिन बहुत सारे काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सब लोगों के लिए, लेकिन ये 1 घंटा अगर आप अपने लिए अच्छी तरह इन्वेस्ट करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी एक डॉक्टर फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, एक बेहतर नींद वाली लाइफ, डिप्रेशन फ्री लाइफ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो प्रॉपर्ली हमें बैठना है, कैमरा को ऑन करना है। बहुत सारे नए लोगों ने इस कॉल को शुरू किया है, आज ही ज्वाइन किया है, आपका पहला दिन है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत वेलकम करती हूँ, तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हम सब नए गेस्ट का कल हमारे बरनाला में 2 सेमिनार्स थे और बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया कि उन्होंने अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, उन्होंने अपने माइंडसेट को अच्छा करना है। तो मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आज
आज पहला दिन है, हो सकता है आपको सब कुछ नहीं भी समझ आए, आपको ऐसा भी लगे कि मैं प्रॉब्लम तो कुछ लेके आई थी बट यहाँ पे बात किसी और की हो रही है। बट अगले 30 दिन नहा धो के प्रॉपर टेबल चेयर पे अगर आप इस कॉल पे बैठेंगे, आप देखने वाले हैं कि कितने अमेजिंग हेल्थ आपकी होने वाली है। तो अपने आप को टाइम जरूर देना है। तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। पहले दिन हर दिन एक कॉल कैमरा ऑन करके लगवानी है। अगर आपके कोच का वेलनेस सेंटर आपके पास है तो वहीं पे जाके सुबह का शेक पीना है। जो आपको डाइट प्लान और न्यूट्रिशन दिया है उसको कोच के डाइट प्लान के अनुसार फॉलो करना है। हमेशा इस चीज को याद रखिए, कभी भी जो रिजल्ट है वो डब्बों से नहीं आता है, आपके कोच के गाइडेंस और डाइट प्लान से आपको आता है। और सबसे बड़ी चीज जो हमें रखनी है वो पता है क्या है? वो है पेशेंस, धैर्य। हम सबको इस चीज को याद रखना है कि हम बहुत सालों में बीमार हुए हैं। हम एक दिन में तो बीमार नहीं हुए, एक दिन में वजन नहीं बढ़ा, हम बहुत सालों में बीमार हुए हैं। तो अभी हमें ठीक होने के लिए भी समय लगने वाला है। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी हेल्थ को आप इंजॉय करने वाले हैं। और कोचेस को मैं एक बार रिमाइंडर देना चाहूंगी, आप काइंडली चेक करिए, आप अगर आपके कोई भी गेस्ट इस कॉल पे नहीं है उनको कॉल करिए और ज्वाइन करवाइए। क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हर घर की बीमारी बन चुकी है। और लोग इस बीमारी के लिए सारी सारी जिंदगी दवाई भी खाते हैं, परेशान भी होते हैं। बट अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज हो जाए ना तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम थायराइड डिजीज के बारे में बात करेंगे। और इतने सिंपल शब्दों में मैं आज आपको थायराइड डिजीज के बारे में बताने वाली हूँ ना, आपको लगेगा कि हम समझते थे पता नहीं क्या है क्या क्या है, बट ये तो बहुत छोटी सी चीज है, समझना बहुत ईजी है, ठीक करना बहुत ईजी है। मैं आपको कुछ यहाँ पे लोगों को मिलाऊंगी जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके अपने थायराइड को रिवर्स किया है। तो बहुत पावरफुल सेशन ये होने वाला है। तो सबको ज्वाइन करवाइए जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो बहुत सारे नए लोग हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपने खान पीन को बदल के और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके अमेजिंगली पहले 12 किलो 9 के 9 महीने सब न्यूट्रिशन को यूज किया। एंड पोस्ट प्रेगनेंसी 8 महीने में 34 किलो 34 केजीज फैट लॉस किया। और लाइफ जस्ट अमेजिंग होगी। अभी मैं एक शब्द कह सकती हूँ कि हम अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सिर्फ शरीर हेल्दी नहीं हुआ, हमारा माइंड हेल्दी हो गया, हम हैप्पी रहने लग गए, रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए, काम में ज्यादा मन लगने लग गया। तो ये जो कॉल है ये सिर्फ मोटे पतले का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। बहुत सारे लोग इस कॉल पे भी ऐसे होंगे जो शायद फिजिकली फिट महसूस करते हैं, माइंड से फिट नहीं। टेंशन है, नींद के लिए गोली खानी पड़ती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चीजों को ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका काम में दिल नहीं लगता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस कॉल पे सॉल्व होती हैं अगर आप अच्छी तरह लगाएंगे। तो वंस अगेन मैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और फटाफट चैट बॉक्स में जाके उस परमात्मा का और अपने कोचिस का थैंक यू जरूर कीजिए। क्योंकि ये सिस्टम हमें सबसे पहले जो सिखाता है वो है शुक्राना। जो इंसान शुक्राने के मोड में रहता है उसकी लाइफ में और ब्लेसिंग आती है। और जो लोग कंप्लेन करते हैं ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, उसका जो नहीं होता वो भी हाथ से उसका निकल जाता है, राइट? तो जो लोग बिल्कुल नहा धो के प्रॉपरली टेबल चेयर पे बैठे हैं वो हैंड रेस करके फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए। और कुछ लोगों ने कैमरा ऑफ करके भी हैंड रेस किया, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कैमरा ऑफ है और हैंड रेस किया है, राइट? तो सब आप प्रॉपरली आ जाइए। और जिन लोगों का हैंड रेस है आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं करनी है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे थायराइड डिजीज के बारे में। अच्छा, कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? हाथ ऊपर करके बताइए कितने लोगों ने इसका नाम सुना है। और हमने ऐसे ही सुना होता है कि उसको थायराइड हो गया, ऐसे ही सुनते हैं हम, उसको थायराइड हो गया या मुझे थायराइड है। किस किस ने सुना? हाथ ऊपर करिए। मैं आपसे बहुत सारे सवाल कॉल पे पूछती रहती हूँ। क्यों पूछती रहती हूँ? ताकि आप एक्टिव रहे, ताकि आप एक्टिव रहे। किस किस ने सुना? हाथ ऊपर करो। अच्छा, जो जवाब नहीं देंगे मैं उनका वो भी करने वाली हूँ, क्या बोलते हैं, उनसे मैं पूछने भी वाली हूँ। माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं। अभी मैं चैट बॉक्स को क्लोज कर दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं ऐसे इंटरेक्ट करें, राइट? तो हम सबने ये वर्ड सुना है कि उसको थायराइड हो गया। लेकिन पहली चीज जो हमें क्लियर करनी है कि थायराइड कोई बीमारी नहीं है। हम सबके शरीर में गले में यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसका काम कुछ हार्मोन्स बनाना होता है, T3 और T4। और उस ग्लैंड को हम थायराइड बोलते हैं। सो थायराइड बीमारी नहीं होती, थायराइड एक ग्लैंड है हमारे शरीर में। लेकिन जब हमारा वो थायराइड ग्लैंड ज्यादा क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में थायराइड बना करता है तब हम बोलते हैं कि थायराइड डिजीज होगी, हाइपोथायराइडिज्म हो गया या हाइपरथायराइडिज्म हो गया, राइट? सो थायराइड कोई बीमारी नहीं है। और आप सबको मैं आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाने भी वाली हूँ कि थायराइड ग्लैंड हमारा ऐसे यहाँ पे होता है और कैसा दिखता है। और बहुत सारे लोगों को ये चीज पता भी होगी क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों में थायराइड डिजीज जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी स्वेलिंग आ जाती है। देखा है आप लोगों ने?
यहाँ पे बहुत बड़ी स्वेलिंग आ जाती है राइट, थायराइड डिजीज में, क्योंकि यहीं पे आपका वो ग्लैंड होता है, उसमें सूजन आ जाती है। तो अभी आप सबके स्क्रीन पे एक फोटो आने वाली है जो आपको ये बताएगी कि थायराइड ग्लैंड दिखता कैसे है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो आप अपने सामने एक फोटो देख सकते हैं, ये थायराइड ग्लैंड की फोटो है। ये हमारे गले गले में होती है, जो ये पाइप आप सब अपनी फील कर रहे हैं, इसके दोनों साइड्स पे ये थायराइड छोटा सा ये ग्लैंड होता है राइट। तो थायराइड बीमारी नहीं है, थायराइड एक ग्लैंड है। और थायराइड हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म एक बीमारी है। अभी हम इसको समझेंगे ये होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या है, और इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। सिंपल से वर्ड्स में हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो थायराइड डिजीज है वो डिजीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब क्या होता है कि ज्यादा लोगों में ये बीमारी होने का जो कारण है वो उनका गलत लाइफस्टाइल होता है। बढ़ा हुआ वजन, नींद नहीं आना, खाना पीना ठीक नहीं होना, हार्मोन्स में डिस्टरबेंस होना। और बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये पीढ़ियों की वजह से होता है। लोग कहते हैं ना मेरे फादर को था, मेरी मदर को था, हमारी फैमिली हिस्ट्री है इसलिए हमें हो गया। तो बड़ी कम परसेंटेज होती है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से हुआ, मोस्टली ये लोगों को लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो इस कॉल पे मैं एक चीज हमेशा लोगों को जरूर कहती हूँ कि काइंडली आप ये चीज मत बोलो कि मेरे फादर को था तो मुझे होना ही है, मेरी मदर को था मुझे होना ही है। अगर आप खान पीन में वो गलतियां नहीं करेंगे जो आपके पेरेंट्स ने की, आपको वो बीमारियां नहीं होंगी। बहुत बार एक घर में फादर को डायबिटीज होता है, बेटे को भी हो जाता है, लोग कहते हैं हाँ जी हाँ जी मेरे फादर साहब को था ना इसलिए मुझे होना था। नहीं, उसी रसोई में खाना जो हाँ उसके फादर खा रहे थे, उसी रसोई से खाना वो बेटा खा रहा था। तो ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल सेम होने की वजह से बीमारियां ट्रांसफर होती हैं। जेनेटिक्स बहुत होता है, 1-2% बहुत ज्यादा कम होता है। तो थायराइड भी ऐसी ही हमारी लाइफस्टाइल डिजीज में आता है। थायराइड डिजीज दो प्रकार की होती है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है अंडर एक्टिव। तो जब आपका जो थायराइड हार्मोन है वो कम बनता है, हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म हो गया। जब आपका थायराइड हार्मोन ओवर एक्टिव हो जाता है, ज्यादा बनता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म हो गया। तो बड़ा सिंपल है इस चीज को समझना। हाइपर शब्द हम वैसे भी बोलते हैं, आप बहुत हाइपर हुंदा है मतलब ज्यादा, राइट। तो हाइपरथायराइडिज्म मतलब ज्यादा हाइपर थायराइड रिलीज होना, हाइपोथायराइडिज्म मतलब कम थायराइड रिलीज होना। कुछ इसमें आगे भी सिवियर कंडीशंस हैं, अगर इसको मैनेज थायराइड को ना किया जाए तो कुछ बीमारियां होती हैं, सिर्फ नाम बोलूंगी, जिसको ग्रेव डिजीज बोलते हैं। गले में गांठें आने बन लग जाती है, जिसमें बहुत सारा सोजा आ जाता है यहाँ पे। ये सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, जिन एक्सट्रीम केसेस में कभी कभी लोगों को ऑपरेट के लिए भी जाना पड़ता है, राइट। आपने देखा होगा कुछ लोगों का यहाँ पे गले पे ऑपरेट हुआ होता है थायराइड हॉर्मोन्स का। तो अभी इसके हम सिम्टम्स को समझेंगे, हमारी बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं जिससे हमें पता चले कि हम शायद थायराइड के मरीज हो सकते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के दोनों के सिम्टम्स अलग है। यस, आपकी बॉडी में अगर थायराइड कम बन रहा है, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तब उसके सिम्टम अलग है। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा थायराइड बन रहा है, उसका सिम्टम अलग है। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म है, आपका थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन बनाने लग गया, तो क्या सिम्टम्स है? पहली चीज स्लो हार्ट रेट, अगर आपका हार्ट रेट स्लो आ रहा है वो एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा फीलिंग टायर्ड, हमेशा एक थकावट को महसूस करना, हमेशा फैटिग को महसूस करना। थर्ड अनएक्सपेक्टेड वेट गेन, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा कोई खाना पीना भी ज्यादा गलत नहीं है, मेरा डाइट भी ठीक है, फिर भी मेरा हर महीने वजन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। उसके बाद फीलिंग सेंसिटिव टू कोल्ड, कि आपको इतनी ठंड लगती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती। तो अगर आपको एक्सट्रीम कोल्ड लगती है, ये भी सिस्टम हो सकता है। ड्राई एंड डल हेयर, अगर स्किन ड्राई होने लग गई है, स्किन हेल्थ आपकी खराब होने लग गई है, और बाल आपके बहुत ज्यादा रफ होने लग गए हैं, हार्ड होने लग गया, वो हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है। नेक्स्ट डिप्रेस्ड मूड, अगर आप थोड़ा थोड़ा लो फील करने लग गए हैं, अपसेट फील करने लग गए हैं, और आपको ये समझ नहीं आता कि मुझे कैसा फील हो रहा है, ये भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। और नेक्स्ट फीमेल्स में बहुत ज्यादा अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल बहुत ज्यादा हैवी आ रहा है, तब भी वो हाइपोथायराइडिज्म का कॉज जो है हो सकता है। इसके बाद अभी हाइपर समझेंगे, जब हमारी बॉडी में ज्यादा हॉर्मोन्स बन रहे हैं, ज्यादा T3 T4 बन रहा है, तो उसके क्या सिम्टम होने वाले हैं? तो पहला फास्ट हार्ट रेट, मैंने आपको हाइपो में बताया जब हार्मोन कम बनेगा तो हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा, पर अगर ज्यादा बनेगा तो बढ़ जाएगा। तो जो हमारा हाइपरथायराइडिज्म है उसमें हार्ट रेट फास्ट होने वाला है। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, तो कभी कभी जो स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब होता है वो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस,
हाइपोथायराइडिज्म में बताया था कि बिना किसी कारण के वजन बढ़ने लग जाएगा, बट अगर हाइपरथायराइडिज्म है उसमें बिना किसी कारण के वजन घटने लग जाएगा, कि आप खाना पीना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट आपका वजन घटता ही जा रहा है, आप कमजोर होते जा रहे हैं। फीलिंग सेंसिटिव टू हीट, हाइपोथायराइडिज्म में ठंडी से सेंसिटिविटी थी, ठंड नहीं बर्दाश्त होती थी, और हाइपरथायराइडिज्म में गर्मी से सेंसिटिविटी होती कि बहुत ज्यादा मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। नेक्स्ट, क्लैमी और स्वेटी स्किन, पसीना बहुत ज्यादा आना, एक्सेसिव स्वेटिंग होनी, फीलिंग एंग्शियस, हमेशा घबराहट सी, बेचैनी सी, नर्वसनेस सी फील करना, और फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड साइकिल या फिर मिस्ड पीरियड्स। सो हाइपरथायराइडिज्म से भी लेडीज में मिस्ड पीरियड साइकिल हो सकता है। तो ये सिम्टम्स है दोनों चीजों के। अभी समझेंगे कि कौन से लोगों में थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है कि उनको थायराइड हो सकता है। तो पहली चीज, फीमेल्स में जो है थोड़े से चांसेस जेंट्स से ज्यादा होते हैं। फीमेल्स में परसेंटेज थोड़ा सा हाई होता है। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें थोड़े से चांसेस रहते हैं। पर जब भी मैं फैमिली हिस्ट्री की बात बोलती हूँ ना, मैं एक चीज जरूर समझाती हूँ कि अगर आपके परिवार में किसी का कोई कोई रोग था, तो ये मत सोच के बैठ जाओ कि मुझे ये होना है। छोटी सी उम्र से उसको लेके पर्टिकुलर हो जाओ, इसका ये मतलब है। एग्जाम्पल, आपके घर में किसी बड़े को हार्ट अटैक हुआ था, आपकी फैमिली में हार्ट अटैक की बैकग्राउंड है, और आपको लगा कि आपका भी बीपी रेज होने लग गया और आप ओवरवेट भी हैं, तो आपको इंतजार नहीं करना कि अभी तो मेरी गोली शुरू होगी तो मैं सारी जिंदगी गोली खाऊंगा। आपको उसी वक्त अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, आपके वजन को घटाना है, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री में परिवार में कोई पुराने रोग हैं, उससे डरना नहीं है, बट वो आपके लिए एक घंटी है, खतरे की घंटी बोलते हैं ना, कि आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। तो परिवार में अगर किसी को भी यहाँ पे कुछ ऐसे चैलेंजेस है, फैमिली हिस्ट्री थायराइड की थी, तो आपको थोड़ा अपने लाइफस्टाइल, अपने डाइट, अपने वेट को लेके पर्टिकुलर रहना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज, कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिसमें आयोडीन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ऐसी दवाइयां हैं जिसमें आयोडीन ज्यादा है, तब भी थायराइड होने के चांसेस कम होते हैं। कभी कभी एज रिलेटेड भी होता है, उम्र की वजह से भी ज्यादा हो सकता है। जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, डायबिटीज वाले मरीजों में भी थायराइड होने का रिस्क ज्यादा होता है। हमेशा हम कॉल पे बोलते हैं कि ये सारे रिश्तेदार ही हैं, इकट्ठे ही आते हैं सारे, पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, राइट, कनेक्टेड है। और कभी कभी रेडिएशन थेरेपी से, आपको पता होगा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर हो गया, बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। तो रेडिएशन थेरेपी से भी थायराइड हो जाता है। तो कभी कभी थायराइड एक तरह का साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का। अभी जो थायराइड है ये डिटेक्ट कैसे होता है? पहली चीज, जो सिम्टम बताए ये आते हैं शरीर में, लेकिन इसके लिए आपको एक ब्लड टेस्ट ही लेना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम शरीर में फील हो रहे हैं, तो आप अपने कोई भी लैब जो है ब्लड टेस्ट लैब के पास जाके उनको कह सकते हैं T3 T4 एंड TSH, T3 T4 एंड TSH आप अपना चेक करा सकते हैं। उसमें पता चल जाता है कि मेरे लेवल्स ठीक हैं या नहीं है। नॉर्मली थायराइड का ट्रीटमेंट क्या है कि अभी जो राइट नाउ तक इंडिया में या दुनिया में जो चल रहा है, कि थायराइड अगर किसी को हो जाए तो सारी जिंदगी उसको थायराइड के मेडिकेशन लेनी पड़ती है, उसको सारी लाइफ थायराइड की मेडिकेशन लेनी पड़ती है। अभी कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको ठीक किया जाए या कोई दवाई है जो पक्का खत्म कर दे। लेकिन थायराइड अगर गलत लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है तो वो रिवर्सिबल है। अभी यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने थायराइड को रिवर्स किया है। लेकिन अगर पहले स्टार्टिंग स्टेजेस में हमने थायराइड को ठीक नहीं किया और वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो कई लोगों में सर्जरी करनी पड़ती है जिसमें थायराइड ग्लैंड का रिमूवल किया जाता है, राइट। तो अभी हमें समझना है कि हमें इसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन अगर आपने थायराइड को खत्म करने के लिए लाइफस्टाइल नहीं इंप्रूव किया, या अगर आपको थायराइड है और आपने टाइम पे मेडिकेशंस को नहीं लिया और वो बिगड़ गया, तो वो हार्ट के इश्यूज दे सकता है, स्ट्रोक दे सकता है, हार्ट फेलियर हो गया, हड्डियों का कमजोर होना, मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन हो गया, नसों की प्रॉब्लम होना, इनफर्टिलिटी होना, स्किन की प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर अनमैनेज्ड जाए। तो बहुत बार लोग कहते हैं, इग्नोर करते हैं, हो गया तो फिर क्यों की है, देखी जाऊगी, जिन्नी सा है उन्ने ही चलने हैं। बिल्कुल ऐसा तो है, लेकिन वो बीमारी में थोड़ी ना काटने हैं, सर्जरियां करवा के थोड़ी ना वो जीवन काटना है, अच्छी क्वालिटी से वो जीवन काट के जाना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप और एक डॉक्टर और एक डाइटिशियन दोनों को कांटेक्ट कीजिए। और मैं आज के समय में ना एक हमेशा चीज कहती हूँ कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। क्योंकि कभी कभी जब बीमारी एकदम से बढ़ के आती है ना, तो स्टार्टिंग में वो डॉक्टर को मैनेज करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। एकदम से किसी का बहुत बड़ा हुआ बीपी आ गया, एकदम से शुगर का अटैक आ गया, एकदम से स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ गई, तो डेफिनेटली उस इंसान को उस
मोमेंट डॉक्टर की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आई, एक डॉक्टर के साथ साथ एक वेलनेस कोच और एक न्यूट्रिशनिस्ट को भी कांटेक्ट करें, साथ ही साथ एक डाइटिशियन को भी कांटेक्ट करें जब भी कोई प्रॉब्लम आए। क्योंकि अगर आप सिर्फ दवाइयों पर निर्धारित हो रहे हैं और आपके पास कोई डाइट एक्सपर्ट साथ में नहीं है, तो आपकी वो दवाई कभी बंद नहीं होगी, आपकी बीमारी बद से बदतर हो सकती है, डोजेज आपकी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपके पास एक डॉक्टर के साथ साथ आपके फोन में एक वेलनेस कोच, एक डाइटिशियन का भी नंबर है और आपने डाइट प्लान भी लिया है, तो चांसेस है कि आपकी दवाई बंद हो सकती है या उसकी डोजेज नहीं बढ़ेगी। तो आपको कोई भी आज के बाद मिले कि मैं उस डॉक्टर से दवाई लेता, तो आपको ये बोलना, हाँ जी डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है जिससे आप दवाई ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपका वेलनेस कोच और आपका डाइटिशियन कौन है? क्योंकि डॉक्टर के साथ हमारे फोन में एक वेलनेस कोच का नंबर होना बहुत जरूरी है अगर हमें बीमारियों को रिवर्स करना है, राइट? तो इस चीज को हमें बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है। डॉक्टर का काम तब शुरू होता है जब बीमारी हो गई है, लेकिन वेलनेस कोच या डाइटिशियन का काम तब शुरू होता है बीमारी होने से पहले ही, वो हमें बचा सकते हैं प्रॉब्लम से। तो अभी मैं एक बार आपको नॉर्मल लेवल्स बता देती हूँ टीएसएच वगैरह के क्या रहते हैं। तो वो जो टीएसएच होता है, इसका नॉर्मल रेंज रहता है 0.4 टू 4 यूनिट्स पर लीटर, मतलब 0.4 टू 4 के बीच में अगर आपका टीएसएच है तो नॉर्मल है। जो फ्री T4 होता है वो 0.8 से लेके 1.8 होना चाहिए, और जो टोटल T3 होता है वो 80 से लेके 220 के बीच में होना चाहिए। ये हमारी नॉर्मल रेंज रहती है, इससे ज्यादा हमें एक्सीड नहीं करना है, राइट? तो अभी चलिए समझते हैं कि ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो एक थायराइड को पेशेंट को करने हैं। जो एक थायराइड पेशेंट को करने हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज लिखिए, अपने डेली रूटीन को हमें सुधारना है। डेली रूटीन में क्या है? सोने का और उठने का टाइम को सेट करना है। अगर हमारा स्लीप साइकिल सही नहीं है, हम रोज अलग टाइम पे सो रहे हैं, अलग टाइम पे उठ रहे हैं, हमारी बॉडी अंदर से डिस्टर्ब होती है और कोई भी रोग आ सकता है। सिर्फ थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज भी आ सकता है, बीपी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो स्लीप साइकिल सेटल होना सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी बीमारी को ठीक करने का। दूसरी चीज जो है, आपकी नींद जो है वो क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। एक नींद होती है कि हम बेड पे तो 10 घंटे के लिए लेटे हैं, बट सारी रात पास से ही लेने रहने हैं, या सोने के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं, बार बार नींद टूटती है, तो वो क्वालिटी स्लीप नहीं है, वो डीप स्लीप नहीं है। तो हमारे लिए क्वालिटी स्लीप आना बहुत जरूरी है। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, काइंडली अपने कोच से बात कीजिए। और एक न्यूट्रिशन जो आप सबको कंपलसरी यूज करना है, ये उनके लिए नहीं है जिनको नींद नहीं आती, ये हर इंसान के लिए है। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो हमारी नींद है ना, डीप स्लीप में कोई भी इंसान नहीं जा पाता है। सो नाइट वर्क्स एंड स्लीप एनहांस, लिख लीजिए, नाइट वर्क्स एंड स्लीप एनहांस दो ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो सोते वक्त आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, आप डीप स्लीप में जाते हैं, आपकी बॉडी रिपेयर एंड हील करती है। और अगर आपकी बॉडी सोते वक्त अच्छी तरह रिपेयर हो रही है, वजन घटाना हो, आपको बेशक बीमारी को ठीक करना, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। बट अगर आपकी स्लीप हेल्दी नहीं है, आप प्रॉब्लम में रहने वाले हैं। तो नाइट वर्क्स एंड स्लीप एनहांस। और जिन भी लोगों का विसल फैट अभी नहीं 5 आया है, आप तो ये जो 3 महीने हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी, स्लीप एनहांस और नाइट वर्क्स के बिना सोना ही नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें रात को हार्ट फेलियर से, साइलेंट हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से भी बचाता है। तो पहली चीज इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ईटिंग हैबिट्स को हम इंप्रूव करेंगे। ईटिंग हैबिट्स में क्या इंप्रूव करना है? अवॉइड स्किपिंग मील्स, कि जो हम मील्स को स्किप करते हैं उसको हमें अवॉइड करना है। कि हम कहते हैं ना कि मैम मैं तो नाश्ता भी नहीं करती, मैं तो लंच भी नहीं करती, बस शाम को मैं एक बार खाती हूँ। कई लोग कहते हैं मैं रात को भी नहीं खाती, मैं सुबह भी नहीं खाती, मैं लंच को एक टाइम खाती हूँ। हमें फिट रहने के लिए 5 मील्स अ डे खाना है। 3 आपके मेन मील्स हो गए, जिसका नाम है SMS। तो जितने भी लोग यहाँ पे वेट लॉस पे, आपको डाइट प्लान जो फॉलो करना है वो है SMS। SMS मीन्स शेक मील शेक। सिंपल फॉर्मूला। बहुत लोग कहते हैं मैम क्या डाइट प्लान, क्या डाइट प्लान? SMS करना है, 4 शेक डालो, 2 प्रोटीन डालो, 1 फॉर्मूला 1 डालो, 1 कॉम्प्लेक्स डालो, 1 डालो बीटा, पी जाओ नाश्ता अपना बना के, राइट? सो SMS करना है। एक आपका लंच हो गया जो नॉर्मल घर पे सब बनाते हैं पोर्शन कंट्रोल में, और 2 हो गया आपका हेल्दी स्नैक जो 100 कैलोरी से कम होता है। तो कैलोरी अभी किसी भी इंसान के लिए घर पे नापनी मुश्किल है, तो आप कह सकते हैं मुट्ठी भर चने, मुट्ठी भर मखाने, छोटा बाउल स्प्राउट्स का, ये होता है। लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं, मखाने हैं घर की लॉबी में, टेबल पे मखानों का डब्बा है, वो शाम तक खत्म हो जाता है, और हम अपने आप को क्या कहते हैं, ये तो हेल्दी है ना।
ये तो हेल्दी है ना, ये तो खा सकते हैं। तो हेल्दी चीज की ओवर ईटिंग करते हैं हम, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो 5 मील्स अ डे हमें खाना है, हमें मील्स को स्किप नहीं करना। अपने आप को भूखा रखना कोई भी सही तरीका नहीं। और मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर द जिन पर्सन को थायराइड पेशेंट, थायराइड डिजीज है, उनको एक चीज बताना चाहती हूँ। थायराइड डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए डाइटिंग सबसे डेंजरस चीज है। कभी भी एंड हेल्दी खाना खा रहे हैं। जो आप सुबह शेक पीते हैं ना, वो आपका 5 रोटियों के बराबर है। उसमें इतना ज्यादा आपका न्यूट्रिशन है, राइट? तो खाना हमारा बंद नहीं करवाया। लेकिन अगर थायराइड वाला पेशेंट, क्योंकि अक्सर ना थायराइड वाले लोग एक गलती करते हैं, क्यों गलती करते हैं? बबली आ रही है बेटे कि नहीं आ रही? परसों आई थी। अंडे ना आना मुश्किल है, अंडे की दूर है। खराब करेगी। तो कभी भी क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है। अगर आपको थायराइड है, हेल्दी ईटिंग करके फैट लॉस करना है, राइट? तो पहली चीज, रेगुलर मील्स खानी है, मील्स को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट, जो सॉल्ट यूज करना है वो आयोडाइज सॉल्ट यूज करना है, आयोडीन वाला, वो भी। पर पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है। तो जो लोग एसएमएस प्रॉपरली कर रहे हैं, वो दिन को 1 टाइम सॉल्ट लेते हैं, जो बिल्कुल ठीक है। चीजों पे कच्चा नमक डालना, भुने हुए चने बना लिए, उसमें नमक डाल लिया, मखानों में नमक डाल लिया, हर चीज में इसको अवॉइड करना है जितना कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है, अपने डाइट में आपको जिंक और आयरन रिच फूड्स खाने हैं। तो आप अपने जो खाना खाते हैं उसमें आप चुकंदर डेफिनेटली आप काट सकते हैं। अच्छा है, आयरन का बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है। जिंक के सोर्स को आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीविटामिन शेक के साथ ले रहे हैं तो सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आपको जंक फूड, शुगर वाली चीजों को अवॉइड करना है। तो ऐसा नहीं है कि शुगर सिर्फ उसको अवॉइड करनी है जिसको डायबिटीज हो गया, राइट? सबको ही हमें इस चीज को अवॉइड करना है। तो जंक फूड हो गया, शुगर की चीजें होगी, प्रोसेस पैक चीजों को अवॉइड करना है। एक्सरसाइज एंड योगा को अपने लाइफस्टाइल में जरूर डालना है। 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कीजिए। वॉकिंग करें, स्ट्रेचिंग करें। आप अगर जिम जाते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग राइट कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, क्योंकि अक्सर थायराइड एक ऐसी डिजीज है जो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करती है, थोड़ा सा डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी आपको देता है। तो अगर आप मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग वगैरह करते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ काफी अच्छा रहता है। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो थायराइड है ये आपके स्ट्रेस से खराब होता है। अगर आपके माइंड में स्ट्रेस लेवल्स या आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, आपका थायराइड बढ़ता है। और ये सिर्फ थायराइड के लिए नहीं है, या डायबिटीज के लिए भी है, ये बीपी के लिए भी है। हर बीमारी, इवन कैंसर भी एक ऐसी चीज है जो स्ट्रेस की वजह से होता है, राइट? तो हमें क्या करना है अभी? स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे? क्या लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? कभी भी नहीं। क्या हमारे सारे लोग हमारे हिसाब से बदल जाएंगे? कभी भी नहीं। क्या सारे लोग वही हमेशा बोलेंगे जो हम सुनना चाहते हैं? कभी भी नहीं। क्या चीजें उसी समय पे होंगी जिस समय पे हम चाहते हों? कभी भी नहीं। ये कभी भी नहीं होगा। दिस इज लाइफ, ये सेम है सबके लिए, राइट? लेकिन हम अपनी, कल सेशन किया था ना इमोशनल स्ट्रेंथ पे, लेकिन हम अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके स्टेबल बना सकते हैं कि हमें चैलेंजेस ज्यादा अफेक्ट ना करें। और इसको पॉजिटिव बनाने का, मेंटली स्ट्रांग होने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो आपकी संगत ही है। तो हमेशा आपको बोला जाता है कॉल पे आइए, कॉल पे आइए, इवेंट्स पे आइए, इवेंट्स पे आइए, कोच पे मिलते रहो, उसके टच में रहो। व्हाई? वो जो पॉजिटिविटी है वो आपको एनकरेज करती है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो आप सब लोगों ने क्या करना है, इस कॉल को कभी भी मिस नहीं करना। बट ये कॉल होता है ट्रेलर। अगर आपको असली हैप्पीनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट देखनी है तो कहाँ आना पड़ेगा, बोलिए सब? तो कहाँ आना पड़ेगा और कब आना पड़ेगा? अभी तो वैसे मैंने चैट बॉक्स भी ओपन कर दिया। कब आना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा? हमें आना पड़ेगा 27 तारीख को हेल्थ एंड हैप्पीनेस सेमिनार में। तो 27 तारीख को जो सेमिनार संगरूर में होने जा रहा है, वहां पे आपको हेल्थ भी मिलेगी बट हैप्पीनेस भी मिलेगी। हमारे इवेंट में कोई बिजनेस दिया गल्ला नहीं होती है। सारी जिंदगी फिट कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है, वो आपको बताया जाता है। और जो हमारे सेमिनार में आता है ना, महीने का एक सेमिनार, वो पूरे महीने का रिचार्ज होता है, पूरे महीने का स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है, राइट? तो किस किस की टिकट बुक है, हाथ ऊपर करिए। किस किस की टिकट बुक है? मैं ये तो पूछती नहीं हूँ कौन आ रहा है, पूछती हूँ टिकट किसकी बुक है। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। जिन्होंने बांह नहीं चक्की, मैं थोड़ा ना लूंगी हूँ, हाथ ऊपर करो। नाजिश मैम, आपके कोच ने करवा दिया, हाथ ऊपर करो। ओके 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 ओके।
अच्छा, जम्मू वाले भी आ रहे हैं सारे, तो जम्मू वाले जो हाथ नहीं उठा रहे, आपकी पूरी टीम आ रही है, हाथ ऊपर करो। तो जम्मू से हो, गाजियाबाद से हो, दिल्ली से हो, जहां से भी हो, आपको पहुंचना है, राइट। तो वहां पे हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो ये जो कॉल है, ये जो इवेंट्स है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई हैं, वो करें। सो इन चीजों को अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और अगर हम ओवर वेट है तो हमें हेल्दी वेट को मेंटेन करना है, लिख लीजिए। और यहाँ से मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को एक चीज लगती है कि थायराइड वाले का वजन घट ही नहीं सकता। तो 10 मिनट रुक जाओ, मैं आपको मिलाने वाली हूँ ऐसे लोगों से। थायराइड वाले का वजन पता क्यों नहीं घट पाता? क्योंकि लोग खुद घर पे डाइटिंग ही करने लग जाते हैं, खाना पीना गलत कर देते हैं। अगर आपके डाइट में न्यूट्रिशन है और हेल्दी ईटिंग आपकी है, डेफिनेटली आप फैट लॉस तब भी कर सकते हैं। और थायराइड वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके डाइट में कैल्शियम एंड विटामिन डी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन भी लोगों को थायराइड होता है, उनकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको थायराइड था या थायराइड है, तो आपको कैल्शियम डेफिनेटली अपने डाइट में ऐड ऑन करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होना, हड्डियां कमजोर होना, ये सब होता है। इसके साथ दूसरा आप न्यूट्रिशन लिखिए, ओमेगा 3 गुड फैट्स। ओमेगा 3 जिसको हम हर्बल लाइफ में हर्बल लाइफ लाइन कहते हैं, डेफिनेटली ये गुड फैट थायराइड वाले पेशेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा लिखिए सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर आपका ऐसा न्यूट्रिशन है, आपका जो भी डाइट प्लान है उसके साथ आपने सेल एक्टिवेटर जरूर ऐड ऑन करना है। क्यों? क्योंकि वो बाकी सारे न्यूट्रिशन की जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट कर देता है, उसको फास्ट करेगा, आपका रिजल्ट बेहतर हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो 2 टाइम शेक है उस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप बोलो सिर्फ कैल्शियम ले ले, सिर्फ ये ले ले, तो नहीं होने वाला है, राइट। तो आप सबको इन चीजों को यूज करना है। और अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे कोई पर्सन है जिनका थायराइड ठीक हुआ है, वो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, जिनका थायराइड ठीक हुआ और वेट लॉस हुआ है। बताइए। ओके, कुलवंत कौर, जसपिंदर कौर, मनप्रीत कौर, सरबजीत कौर, कितने बहुत सारे, और आधे सारे ऐसे भी लोग हैं, जसबीर सिंह, उनकी वाइफ का ठीक हुआ है, आईफोन लिखा है, दीप कौर। देखो कितने लोग कह रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, डॉक्टर की लाइन में इतने लोग कभी नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे ठीक हो गए, 20 साल तो आ ही रहे हैं, गोलियां ऐसी खा ही रहे हैं, राइट। ये सब वो बोलते हैं। तो डेफिनेटली हम बिल्कुल इसको रिवर्स कर सकते हैं और अभी लोगों से मिलेंगे। तो मैं भी चाहती हूँ सब लोग हाथ नीचे कर दो, जिनका जिनको थायराइड का प्रॉब्लम था और या उनका बेटर हुआ है या फिर आपका खत्म हुआ है, दोनों में से अगर कोई भी चीज आपको हुई है, आपको रिजल्ट शेयर करना है, और आपके परिवार में भी अगर किसी का रिजल्ट है, आप उनका भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंजू मैम, अगर आप रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कर लें, तो जो थायराइड वाले पर्सन है थोड़ी देर वही हाथ ऊपर रखे, राइट। सो अभी मैं सबसे पहले इनका माइक अनम्यूट करूँ, जसबीर सिंह लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਆ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੀਸੀਓਡੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਵਰ ਸਾਇਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਿਦਿਨ 5 ਮੰਥ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬੰਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰ ਕੋਚਸ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैम का बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट है। देखिए, हम यहाँ पे किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, पर छोटी सी बात है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई गलत खान पीन की वजह से, अगर लाइफस्टाइल की वजह से हुई है, उसको ठीक करेंगे तो ठीक हो सकते हैं। तो जरूर अपने चैट बॉक्स में भी जाके मैम अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करिए। आप सब लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन चैट बॉक्स में शेयर करिए, ताकि सब हमारे बिफोर आफ्टर भी देख सकें। नेक्स्ट सतनाम शर्मा लिखे हैं, सर अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैनू 7.5 महीने हो गए सिस्टम ਨਾਲ जुड़े हुए जी। 52 किलो वेट लॉस हो चुका है जी। सारे बीमारियां क्योर हो चुके हैं। मैंने कैस्ट्रोल बहुत है, ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ जी। सारे बीमारी क्योर हो गए। बहुत धन्यवाद करदा मैडम ਤੁਹਾਡਾ।
ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਇੰਨੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल ठीक है ਹੁਣ मैं 52 किलो वेट घटाया है, किलो है, ग्राम नहीं है। उस हिसाब नाल क्लैपिंग करो, अमेजिंग। और डेफिनेटली एक इंसान जो शरीर में 70-80 किलो ओवरवेट लेके घूम रहा है, उसको तो होना ही है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी होना है, सांस भी चढ़नी है, सब कुछ होना है। जब तक वजन नहीं घटाएंगे, सारी जिंदगी दवाई भी खाएंगे, ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर अपनी जगह काम ठीक कर रहे हैं, बट ये जो काम है, ये काम वेलनेस कोच का है, ये काम एक न्यूट्रिशनिस्ट का। सो ऑलवेज मैं कहती हूँ, आपके फोन में एक वेलनेस कोच का नंबर होना चाहिए। हम सबके पास फैमिली डॉक्टर्स होते हैं ना, बट अभी जो समय है, अभी का वो समय है कि क्या आपके पास एक फैमिली वेलनेस कोच है? क्या आपके फोन में एक फैमिली वेलनेस कोच का नंबर है, अगर आज के समय में फिट रहना है? नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। बलजीत मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शो करिए, शेयर करिए। हेलो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बलजीत कौर किला भरिया तो बिलोंग करदी हां। मैं सिस्टम नाल जुड़ी सी अपनी सेहत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। समय ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੀਪੀ ਥਾੜ। ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਾੜ ਮੈਨੂੰ 25 mg ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 190 mg ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾੜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। 2 ਵਾਰੀ ਦਰੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਥੋੜਾ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦ ਤੱਕ ਲਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ 25 mg ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ 190 mg ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਲ ਦੇ होने करके। थैंक यू गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। 42 kgs फैट लॉस किया है, और डेफिनेटली हमारी बॉडी हमें थोड़े थोड़े सिग्नल्स देती रहती है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आई, उसका मतलब ये नहीं ये सोच के बैठ जाना कि भाई सारी जिंदगी दवा चलेगी। सोचना है कि बॉडी में कुछ डिस्टर्ब है, कुछ खराब है, क्या ठीक करने की मुझे जरूरत है। अगर हम सही समय पे समझ जाएंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। नेक्स्ट सरबजीत मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके 30 सेकंड में शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सरबजीत कौर है। सिस्टम में इंट्रोड्यूस होके मैं अपना 32 kg फैट लॉस किया ते सारे हेल्थ इशू ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੈਮ ਉਹ ਟਹਾਣੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਮ, ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਮੈਥੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰ ਲਾਈਫ ਮੈਮ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰ ਮੈਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਡਿੰਗ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5-4 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ मैं एक मैम ने बहुत अच्छा शेयर किया है। और देखिए जब कोई इतनी प्रॉब्लम से निकला होता है तो इमोशंस दिल से निकलते हैं। और जो इंसान बीमार होता है और डेफिनेटली एंडोस्कोपी जैसे टेस्ट कोलोनोस्कोपी कराने बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसके हुए होते हैं उसे पता होता है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि हम ना कुछ महीने के बाद सोचने लग जाते हैं, 1-2 महीने के बाद, कि मैं ट्रेनिंग पे तो अकेले जा रहा हूँ, मैं सेमिनार पे तो अकेले जा रहा हूँ। आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, हम किसी के लिए नहीं आए थे, हम अपनी बीमारियों के लिए आए थे, हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आए थे। आज कोई हमारे साथ जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ता है, वो उसकी किस्मत है, वो उसके हाथ की लकीर है। हमें तो अपनी सेहत के लिए जाना है, हमें तो उनको थैंक यू बोलने जाना है जिन्होंने हमें नया जीवन दिया। तो बहुत बार लोग ऐसे सोच रहे हैं मैम मेरा कोई साथ नहीं है। जब टेस्ट करवाते सी उदों कोई थोड़ी जगह खून दिंदा सी, या आपकी जगह कोई दवाई खाता तब भी कोई साथ नहीं था ना, तब भी अकेले प्रॉब्लम से निकल रहे थे। तो आप सब लोगों ने 27 को पहुंचना है, कोई आए या आना ही आए, आपको डेफिनेटली वहां पे पहुंचना है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। आईफोन लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मनदीप कौर, मैं रुड़की कलां तो बिलोंग करती हाँ। इस सिस्टम च आया नूं सानू 9 मंथ हो गए जी। 12 kg वेट लॉस किया जी। मैनू बहुत सारे हैल्थ इशू सी। थायराइड दी दा मेरी 100 mg दी गोली चलदी सी जी, ਜਿਹੜੀ बिल्कुल ठीक हो चुकी है जी। मैं अपने कोच सरबजीत मैम तुहाडा जी थैंक यू करदी हां। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। 100 mg की थायराइड की मेडिसिन चलती थी और बिल्कुल बंद हो गई है। हमने कोई इनको दवाई नहीं दी, ना बीमारी को ठीक करने का दावा किया है, सिर्फ अपने खान पीन को ठीक किया है और बिल्कुल फिट हो गए हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, गुरप्रीत पंधेर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रीत है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हाँ। ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਡ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਥ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਸਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ 25 kg weight reduce ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਕੇ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਿਥ ਮੇਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦਾ थायराइड वाले का या फिर ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम है गोली चलती रहूगी, वो सारे मिथ मेरे क्लियर होने ते हम सब दे कर रहे हैं। ते मेरे को बहुत सारे पर्सनस आए हुए ने, जरूर मैम असि शेयर करना चाहांगे। हाँ जी मैम जरूर। हाँ जी मनजीत। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज मनजीत कौर, मैं अमरगढ़ तो बिलोंग करती हाँ जी। मैं अपने ओवरवेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सिस्टम ਨਾਲ जुड़ी सी। ਹੁਣ तक मैं अपना 7 किलो वेट लॉस कर चुकी हाँ जी। थैंक यू। वेरी गुड अमेजिंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम, हाँ जी शेयर करो। किवें फील कर रहे हो? हाँ जी मैम, मतलब बहुत प्रॉब्लम ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਨਾਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। वेरी गुड अमेजिंग। बिल्कुल मैम ठीक होने वाले हो, बस गुरप्रीत मैम को रोज आना है तो क्लब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ जी मैम। सत श्री अकाल मैम जी, मेरा नाम गौरा जी, मैं ਢਿੱਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਹੱਡਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਮ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਗੋਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ मैम। गुड मॉर्निंग जी, मैं पिंड ढोगल तो बिलोंग करती हाँ मैम। मैनू ना बहुत सारी प्रॉब्लम ने, लीवर थायराइड सर्वाइकल जानी हुण मेरा अज 11 डे हो गए। मतलब मैनू बहुत वधिया फील लगता, पहले एनर्जी जी बहुत आ रही है, बहुत वधिया लग रहा मैडम। वेरी गुड, बिल्कुल सही जगह आ गए हो मैम, तुसीं बिल्कुल ठीक होने वाले हो। हाँ जी आंटी जी। सत श्री अकाल मैम। मैं गुरमेल कौर पिंड अमरगढ़ तो बिलोंग करती हूँ। मैनू बहुत सारिया बीमारियां ने घेर रखा सीगा, जिवें हुण तेजाब है, पेट गैस है ते मेरी लत्तां 'च हर वेले सारे शरीर 'ਚ दर्द रहिंदा सी, चाहे जिन्ना मर्जी मैं रेस्ट कर लवां पर नहीं फर्क पैंदा सी ते साह दी तकलीफ सीगी ते
थैंक यू जी हाँ जी ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਜੀ ਮਾਈ ਨੇਮ ਹੈ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਂ ਬੂਰੇ ਬੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਏ ਆ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਡਾइट ਲਈ है जी हाँ बढ़िया जी क्लैपिंग कर दो सारे लिए सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है और यही वेलनेस क्लब्स की पावर है जब इतने सारे लोग साथ में बैठ के शेक पीते हैं नॉलेज देते हैं रिजल्ट लाजवाब आता है तो अगर आपके कोच का सेंटर आपके पास है आपको वहीं जाके शेक पीना है क्योंकि बेस्ट रिजल्ट आपको आने वाला है और जब कोच ने करना होता है ना रोज चेक फिर गड़बड़ घट ही होती है जब रोज चेकअप होना है तो देखिए कितने सारे लोग हमारे पास है जिनका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आया है लास्ट में माइक अनम्यूट करूंगी जसपिंदर कौर जी अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ 125 mg ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਮ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਡਸ ਸਨ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੀਡਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਮ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਮ ਤੇ ਮੈਂ omega 3 ਸੈੱਲ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए इन्होंने अपना 125 mg से अपनी थायराइड को रिवर्स किया है अगेन किसी बीमारी को ठीक करने का कोई क्लेम नहीं है बट जब खाना पीना ठीक होता है प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं नेक्स्ट शबनम मैम फ्रॉम गाजियाबाद अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज शेयर करें हेलो मैम गुड मॉर्निंग मेरा नाम शबनम है मुझे सिस्टम में आए हुए 1.5 साल हो चुका है मैम मेरी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी मैं सारी प्रॉब्लम ही लेके आई थी मैम और मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट थी 97 किलो मेरा वेट था आज मेरा वेट 73 किलो है मैम और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और मुझे मैम मेरा बेटा 15 साल का उसके बाद मुझे थायराइड हो गया था लेकिन मुझे 8 साल पहले पता चला था मैम पर 8 साल तक मैंने मेडिसिन खाई डॉक्टर ने बोला कभी ठीक नहीं होगा अब मैम मुझे सिस्टम में आने के बाद 1.5 साल हो चुका है मैंने 2 महीने बाद अपनी मेडिसिन छूट गई अभी तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है और 15 दिन पहले मैंने टेस्ट रिपोर्ट करवाई है हर तीसरे महीने में कराती हूँ नॉर्मल आता है थैंक यू मैम आपका इतना एंजॉय करती हूँ आपके साथ थैंक यू मैम रेडी है 27 के लिए रेडी है आप 27 के लिए मैम बिल्कुल रेडी वेरी गुड वेरी सब गाजी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए इतने साल से मेडिसिन ले रहे थे बट क्या है हम जड़ पे काम नहीं कर रहे थे तो मुझे लगता है इतना खूबसूरत सिस्टम बना है तो एक बार फिर परमात्मा का शुक्राना करना बनता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं बट कोई रास्ता नहीं मिल रहा और यहाँ पे ये सच में जादू है यहाँ पे लोग कितना नॉर्मली कहते हैं ना 20 घट गया 30 घट गया 40 घट गया 50 घट गया नॉर्मली बोलते हैं राइट ये इस कॉल से बाहर आप किसी को बोलेंगे पागल बनाने के लिए आप हमें ही मिले हैं तो आप सोचिए कि अगर आप इस कॉल पे बैठे हैं भगवान ने आपको चुन के इस कॉल पे बैठाया है बस मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी अगर परमात्मा ने आपको इस कॉल पे बिठा दिया है भगवान आपको इस सिस्टम में ले आए हैं अब काम आपका है कि आपको सीरियसली कॉल पे बैठना है कैमरा ऑन करना है सेशन पे बैठना है अगर भगवान ने सिस्टम दे दिया इसके बाद भी क्लास नहीं लगाते न्यूट्रिशन नहीं यूज करते हेल्थ सेमिनार में नहीं आते तो उसके बाद आप भगवान को भी नहीं बोल सकते भगवान बोलेंगे मैंने रास्ता खोला था तो बहुत अच्छा सिस्टम बना है तैयार हो जाइए 27 तरीके बहुत इंजॉय करने वाले हैं हमें तो इतनी एक्साइटमेंट है जैसे घर पे शादी जुड़ी होती है ऐसी एक्साइटमेंट है रेड एंड व्हाइट थीम है अगर आप रेड या व्हाइट में से कुछ भी वेयर कर सकते हैं अगर है तो पहनिए नया लेने की जरूरत नहीं है आपको लेकिन आपको पहुंचना जरूर है कोई ऐसा ना बोले रेड व्हाइट नहीं था इसलिए नहीं आए कोई भी कलर पहन के आप आ सकते हैं हम आपका वेट करने वाले हैं बहुत मजा आएगा बट अभी जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सीनियर कोच को बुलाएंगे और इस मंथ हमारे पास अमेजिंग प्रमोशन चल रही है मूवी एंड लंच प्रमोशन तो किस किसने क्वालिफाई कर ली कौन कौन हमारे साथ मूवी एंड लंच के लिए जा रहे हैं बहुत सारे लोग हैं 2 टिकट्स मतलब हमारी तो ना क्वालिफिकेशन कम पड़ गई है कहते मैम 2 टिकट्स ही है क्या मैक्सिमम कोई 4 टिकट वाली क्वालिफिकेशन भी है तो वो कंज्यूमर्स के लिए जो 4 मतलब 1000 कर लेंगे सुपरवाइजर्स के लिए नहीं है लेकिन आपको जो कोचेस हैं आपका मकसद है खुद भी करना और अपने लोगों को भी मदद करना उसमें भी हम बहुत इंजॉय करेंगे तो कोचेस से बात कीजिए और उनसे बात करके क्वालिफाई करिए और अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का तो सीधे होके बैठ जाइए स्माइल करके क्लैप कर दीजिए हेल्प मी इनवाइट प्रेमजीत सर ऑन द कॉल थैंक यू बड़े सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए
सैप सर्किल, दोनों हाथ ऊपर रख के सैप स्माइल करके सर्किल, clap दोनों करें। हाथ ऊपर रख के स्माइल करके क्लैपिंग करें। और अच्छी सी क्लैपिंग सारे अपने लिए करें। अच्छी सी क्लैपिंग सारे अपने आज लिए बहुत ही करें। अच्छे पावरफुल पॉइंट्स आपको आज दिए बहुत हैं, ही आपको अच्छे पता नहीं है, पावरफुल जो भी पॉइंट्स लोग आपको यहाँ पे दिए हैं, सीरियस आपको होके पता बैठे नहीं हैं, है, जो भी लोग यहाँ पे सीरियस डेली होकर बैठे बैठते हैं, हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, डेली उसको बैठते हैं, अप्लाई करते लिखते हैं। हैं, नोट्स बनाते हैं, उसको आने अप्लाई वाले करते हैं। 3-4 महीने में आने अपनी बॉडी वाले के खुद ही आपको 3-4 डॉक्टर महीने बन में जाना अपनी है। बॉडी के खुद ही आपको डॉक्टर बन जाना है। आपको ये लगेगा कि आपको ये लगेगा ये कि तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ये थी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जैसे हमें लगना शुरू जैसे हो हमें गया। लगना शुरू हो गया है। हर चैलेंज हर आपका चैलेंज वरदान आपका बनेगा, ये वरदान ऐसा बनेगा, सिस्टम ये है। ऐसा सिस्टम है। वो लोग यहाँ पे वो नए लोग हैं, यहाँ पे नए हैं, बहुत बातें समझ बहुत नहीं बातें आती हैं, समझ नहीं लेकिन आती हैं, धीरे-धीरे सब लेकिन समझ धीरे धीरे आएगा सब क्या समझ खाना आएगा है, क्या क्या नहीं खाना है, खाना क्या है। नहीं खाना है। और एक बात समझ और एक आएगी बात समझ आएगी कि दुनिया कि का दुनिया सबसे का बड़ा सबसे झूठ क्या बड़ा है। झूठ क्या है। लिख लो आप, लिख दुनिया लो का आप, सबसे दुनिया बड़ा का झूठ सबसे क्या है। बड़ा झूठ क्या है। कि बीमारी कि ठीक नहीं हो बीमारी सकती, ठीक नहीं हो दवाई बंद सकती, नहीं हो दवाई सकती, बंद नहीं हो सकती, लकड़ियों तक चलेगी लकड़ियों दवाई तक आपकी। चलेगी दवाई सबसे आपकी। बड़ा झूठ सबसे है बड़ा दुनिया झूठ है का, दुनिया जो का, मैंने जो 25 मैंने साल सुना है। 25 साल सुना है। हर हॉस्पिटल में हर हर डॉक्टर ये हॉस्पिटल में बातें हर सुनी डॉक्टर है। ये बातें सुनी है हमने। बीपी की गोली लग गई बीपी है, की हुण गोली बंद लग नहीं गई है, होती। हुण बंद नहीं होती। शुगर की गोली लग शुगर गई की अभी गोली बंद लग नहीं गई है, अभी होगी, बंद ये नहीं लकड़ियों होगी, पे ये ठीक होती लकड़ियों है। पे ठीक होती है। मतलब मैं ऐसा मतलब मैं पर्सन ऐसा था पर्सन था जो चेकबुक जो लेके साथ में जाता चेकबुक डॉक्टर लेके के साथ में पास जाता डॉक्टर के पास कि मेरी शुगर ठीक कि कर मेरी दो। शुगर ठीक कर दो। वो कहते थे वो सर कहते ये थे ठीक सर होने वाली ये चीज ठीक नहीं होने वाली है, चीज नहीं है, दवा खाते रहो दवा बस, ठीक खाते है, रहो मीठा बस, ना ठीक खाओ, है, मीठा सैर ना करो, खाओ, सैर करो, खाने पीने का ध्यान खाने रखो। पीने का ये ध्यान कोई रखो। नहीं ये बताता कोई था नहीं बताता था कि फाइबर कि लेने से फाइबर लेने से पैनक्रिया एक्टिवेट पैनक्रिया होता है एक्टिवेट एंड होता है शुगर एंड बैलेंस होना शुगर शुरू हो बैलेंस जाता होना है। शुरू हो क्लैपिंग करो जाता है। बढ़िया। क्लैपिंग करो बढ़िया। इस सिस्टम में आके इस पता सिस्टम में चला। आके पता चला। और मेरा नाम और प्रेम मेरा सिंह नाम हीरा प्रेम है और सिंह मैं हीरा है और सिस्टम में मैं 8 साल सिस्टम में पहले 8 आया साल था। पहले आया था। उससे पहले मेरा उससे वजन पहले मेरा 146 वजन किलो था, खाने 146 पीने किलो का था, पता खाने नहीं पीने का था। पता नहीं था। एंड एंड दिन में 30 दिन से में 32 30 से गोलियां मैं 32 गोलियां मैं एलोपैथी की खाता था, एलोपैथी की खाता था, मेडिसिन खाता खाता था। था। और बहुत से और डॉक्टर बहुत से बदले, डॉक्टर बहुत बदले, हॉस्पिटल बहुत बदले, हॉस्पिटल बट मैंने बदले, अपना बट खाना मैंने नहीं अपना बदला था। खाना मुझे नहीं पता बदला नहीं था, था मुझे क्या पता खाना नहीं था है। क्या खाना है क्या बहुत नहीं बड़ी खाना। ये गलती बहुत मेरे बड़ी से गलती लाइफ में मेरे हो से गई। लाइफ में हो गई। 25 साल 25 मैंने साल सैर मैंने करी, सैर योगा करी, करा, योगा करा, जिम भी गया, जिम भी बैक पेन हो गया, गई मुझे बैक पेन वहां हो पे, गई मुझे वहां पे, एंड साइकिलिंग एंड करी, साइकिलिंग करी, बहुत कुछ करा। बहुत मतलब कुछ करा। 101 मतलब तरीके मेरे 101 को याद है तरीके जो मेरे मैंने को किए याद है थे। जो मैंने किए थे। जितनी भी एड्स जितने आती है भी ना एड्स आती है टीवी ना पे, टीवी पे, ये ये मशीनें आती हैं पेट मशीनें पे आती हैं लगाते पेट थे, पे लगाते थे, सारा कुछ करके सारा देख कुछ लिया। करके देख लिया था। बट खाना पीने बट का खाना पता नहीं पीने था, का उस पता वजह से नहीं था, मेरा उस रिजल्ट वजह नहीं से आ रहा मेरा था। रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जब सिस्टम लेकिन में जब आए, कोच सिस्टम का में आए, कहना कोच का माना, कहना माना, अपने कोच के अपने हाथ से कोच मैंने के किस हाथ से किस मैंने किस ने अपने कोच से किसने हाथ अपने से कोच फ्लश के हाथ किए। से फ्लश किए। यू आर सो यू लकी। आर सो अगर लकी। मैं ठीक हो अगर गया तो मैं आप भी ठीक हो हो गया जाओ। तो आप भी हो जाओ। मेरे कोच ने मुझे मेरे कोच ने अपने मुझे हाथों से अपने फ्लश बना हाथों के से फ्लश पिलाया, बना अपने के हाथों से पिलाया, शेक अपने बना हाथों के से पिलाया। शेक बना के 15 पिलाया। मिनट में 15 मेरी मिनट बॉडी में ने मेरी मुझे फील बॉडी ने करवा मुझे दिया कि फील मैं करवा अब दिया ठीक कि होने मैं अब वाला ठीक हूँ। होने वाला हूँ। क्लैपिंग करो बढ़िया से। क्लैपिंग करो बढ़िया से। 8 साल पहले 8 मैंने साल अपना पहले मैंने 40 अपना किलो फैट 40 लॉस किलो किया। फैट लॉस किया। अभी तक मेरा अभी तक 58 मेरा केजी फैट 58 लॉस हो केजी गया फैट लॉस हो गया है है एंड 20 एंड इंच मेरी 20 बॉडी इंच के मेरी लॉस हो बॉडी गए के हैं। लॉस हो गए हैं। 14 किलो मेरे 14 मसल किलो गेन मेरे करवाए। मसल मेरे गेन कोच ने करवाए। बोला मेरे था कि कोच ने सर बोला आपको था कि फैट सर लॉस आपको करने के फैट बाद लॉस मसल करने के गेन बाद पे ध्यान मसल देना गेन है। पे ध्यान देना लोग है। आपको लोग बोलेंगे आपको बस बोलेंगे बस और ना बस कम बस करो। मेरी और ना फैमिली काम करो। बोलती मेरी थी फैमिली बोलती थी कि बस पापा कि और ना बस काम पापा करो, और ना इससे काम ज्यादा करो, करोगे इससे तो फिर ज्यादा आप करोगे अच्छे तो नहीं फिर आप लगोगे। अच्छे नहीं लगोगे। कुछ लोग बोलते कुछ थे लोग किडनियां बोलते थे खराब हो किडनियां जाएंगी, खराब हो जाएंगी, कुछ लोग बोलते थे कुछ लोग लीवर बोलते खराब थे हो लीवर जाएगा, खराब हो कुछ जाएगा, बोलते मंजे कुछ पे बोलते जाओगे, मंजे पे आ जाओगे, स्किन लटक जाएगी, स्किन लटक बहुत से जाएगी। लोग बोलते बहुत थे। से लोग बट
बोलते थे, बट मेरे को बिलीव था अपने कोच पे। शुरू से मैं एक ही बात शुरू से मैं एक बोलता ही था बात बोलता था कि सोच में रब दिखता है, यारा मैं क्या यारा करूं। मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने क्योंकि बहुत मैंने धक्के बहुत धक्के खाए थे पहले, और मुझे एक और उम्मीद मुझे थी एक कि उम्मीद थी कि यही पर्सन मेरे को ठीक कर सकता है, जो काम मैं 25 साल नहीं कर सका, वो एक वो 26 एक 26 साल के बच्चे ने मेरे से 8 महीने महीने में करवा लिया। ये सारी ये जो सारी जो ये बढ़ियाई है ना, ये सारी बढ़ियाई सिस्टम की है, कोच की और है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन की है। 3 चीजों पे विश्वास आपको रखना है। विश्वास रखना और है। आज का सेशन और आज का बहुत ही सेशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त सेशन था। और मैं आपको और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता क्वेश्चन हूँ पूछना चाहता हूँ कि आप कि जिंदगी आप काटने के जिंदगी लिए आए काटने हैं के लिए आए कि हैं जिंदगी कि जीने के जिंदगी लिए आए हैं। जीने के लिए आए हैं? ऑब्वियसली हम जिंदगी को ऑब्वियसली हम जीने के जिंदगी लिए को आए हैं, जीने के काटने लिए के आए लिए हैं, नहीं आए काटने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा सिर्फ जिंदगी अच्छा को सिर्फ जीना ही है जिंदगी कि को जिंदगी जीना को ही है कि जीतना भी जिंदगी है। को जीतना भी है। हमें इसको जीतना हमें भी इसको है। जीतना भी जो है। आज हमें जो चैलेंज आज है हमें बॉडी में चैलेंज है किसी भी बॉडी तरह में, का किसी भी लाइफ तरह में का चैलेंज लाइफ है में चैलेंज है, उससे बाहर नहीं उससे करना है। बाहर ये नहीं प्लेटफॉर्म करना है। ये ऐसा है प्लेटफॉर्म ऐसा उससे है, हमें बाहर उससे हमें निकलना बाहर है निकलना और है, अपने जैसे और लोग अपने ढूंढ जैसे के लोग ढूंढ के उनको भी उस चैलेंज से उनको भी बाहर उस चैलेंज निकालना से है, तो हम बाहर जिंदगी निकालना, की तो हम बाजी जीत जिंदगी के की जाने बाजी वाले हैं। जीत के जाने वाले हैं। क्या हम कोई पर्सन क्या हम हायर कोई कर पर्सन सकते हायर हैं? कर सकते हैं? मुझे कोई पर्सन मुझे मिल कोई जाए पर्सन मिल 50,000 जाए रुपए पे 50,000 रुपए पे, ₹1,00,000 महीना भी लाख दे रुपए दूं, महीना भी भी दे दूं, एक्सरसाइज तो भी वो करे एक्सरसाइज तो वो करे, पतले हम हो जाएं। पतले हम हो जाएं। कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? मेडिसिन वो खाए मेडिसिन वो और खाए कैंसर हमारा और ठीक हो कैंसर जाए, हमारा ठीक हो कीमो जाए, वो करवाए, कीमो वो करवाए, शुगर वाले का शुगर पैर वाले गल का गया है, पैर गल गया है, डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर पैर कहते हैं कि काटना पैर है, काटना जो है, सलाह देने जो वाले सलाह थे देने वाले थे वो बोले कि वो हमारा बोले पैर कि काट हमारा दो, पैर काट दो, इसको बचा लो। इसको बचा लो। क्या कोई आता है ऐसे क्या कोई बंदा आता है आगे? ऐसे बंदा आगे? जो मैं जो किया मैं सो किया मैं सो पाया। मैं पाया।
दोष ना दोष ना दीजिए दीजिए अवर जना, कोई हेल्प करने कोई वाला हेल्प करने वाला नहीं है। आपकी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपको ध्यान रखना है। एक ना थायराइड वाले पेशेंट को बहुत बड़ा वहम होता है। वहम तो वो लोगों वहम को तो है, वो लेकिन लोगों मेरे को पास है, आते लेकिन हैं मेरे पास आते हैं जो थायराइड वाले हाइपोथायराइड वाले लोग आते हैं। वो कहते हैं वो सर कहते हमें हैं प्रोटीन सर मत हमें देना, प्रोटीन मत देना, डॉक्टर ने हमारा डॉक्टर ने हमारा प्रोटीन प्रोटीन बंद किया हुआ है, तू प्रोटीन तक तो खाना ही प्रोटीन नहीं। तक खाना ही नहीं बिल्कुल। ये बहुत बड़ा ये वहम बहुत बड़ा वहम है। जैसे डॉक्टर गुंजन बोलते हैं कि ठीक है आपका कि प्रोटीन ठीक है बंद आपका किया है, प्रोटीन बंद बट किया है, जितना बट जरूरत है जितना बॉडी को वो जरूरत है तो बॉडी लो। को वो तो लो। प्रोटीन भी तो कई तरह प्रोटीन का भी तो है, कई तरह का है। हमारा तो सोया हमारा तो प्रोटीन सोया है, ये तो प्रोटीन बेड है, पे ये बड़ा तो बंदा बेड भी पे ले बड़ा सकता बंदा है। भी ले सकता है। तो आपको इन बातों तो को आपको हमेशा इन ध्यान बातों को रखना है, हमेशा ध्यान वहम में नहीं रखना है, पड़ना है। वहम में नहीं पड़ना है। एक रिसर्च नहीं एक हुई है, रिसर्च उसमें नहीं हुई पता है, चला है उसमें पता चला है कि ग्लोबली कि ये प्रॉब्लम आ ग्लोबली ये चुकी है प्रॉब्लम आ थायराइड की चुकी है प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, और 20 और करोड़ से 20 ज्यादा करोड़ से लोग ज्यादा लोग ये थायराइड की ये प्रॉब्लम से थायराइड की परेशान प्रॉब्लम है से आज की डेट परेशान है में। आज की 20 डेट करोड़ में। से 20 ज्यादा। करोड़ से ज्यादा लोग। आप सोचिए, आप सोचिए, हम डिवाइस पे हम डिवाइस ऑलमोस्ट पे 200-250 लोग ऑलमोस्ट हैं। 200-250 लोग हैं। अगर 20 करोड़ अगर को ठीक 20 करना करोड़ है को तो ठीक करना एक-एक है तो किस्से में एक कितने एक लोग हिस्से में आते हैं? कितने लोग आते हैं? कब तक ये ठीक हो कब तक ये पाएगा? ठीक हो पाएंगे? ये तो भी थायराइड ये की तो बात भी कर रहा थायराइड हूँ। की बात कर रहा अगर हूँ। शुगर की अगर बात शुगर करूँ की तो 10 बात में से करूँ 6 तो लोगों 10 में को से शुगर 6 हो लोगों को चुकी है। शुगर हो चुकी है। इंडिया में ये इंडिया हाल है। में ये हाल है। और 10 में से और 4 10 लोगों में को से हार्ट 4 की लोगों प्रॉब्लम को हो हार्ट चुकी की है, प्रॉब्लम हो गठिया की चुकी है, प्रॉब्लम हो गठिया की चुकी है, प्रॉब्लम हो चुकी पीसीओडी है, की प्रॉब्लम है। पीसीओडी की प्रॉब्लम है। हजारों प्रॉब्लम हजारों लेके लोग प्रॉब्लम जी रहे लेके हैं, लोग जी रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। जिंदगी काट रहे हैं। एक आप पॉइंट एक लिखिए, और पॉइंट लिखिए, लव लाइफ यू लव लिव लाइफ यू लिव और लिव लाइफ और यू लिव लव। लाइफ यू लव। या तो जिंदगी को बस जिंदगी जैसे को बस जी रहे हो जैसे जीते जी रहो, रहे हो बस जीते ठीक रहो, है। बस ठीक है। दवाई खा रहे दवाई हैं, चल खा रहे रहे हैं, हैं, बस चल ठीक रहा है, है। बस ठीक है। मैं तो बच्चों की मैं तो वजह से बच्चों जी की रही वजह हूँ, से जी रही हूँ, कब की मर कब जाती की मैं मर तो जाती मैं तो आत्महत्या कर लेती, आत्महत्या कर लेती, जिम्मेदारियां बहुत है। या जिम्मेदारियां तो बहुत ऐसी है, लाइफ या तो जी। ऐसी लाइफ जी। 3 तरह की तीन जिंदगी तरह होती की है, जिंदगी होती है, 3 तरह की लाइफ तीन तरह होती की लाइफ होती है। है। एक होती है एक होती है सर्वाइवल लाइफ, सर्वाइवल लाइफ, एक होती है एक शो ऑफ होती की है लाइफ, शो ऑफ की लाइफ, एक होती है एक होती है शो लाइफ ऑफ ऑफ मिशन। लाइफ ऑफ मिशन। सर्वाइवल लाइफ क्या होती सर्वाइवल है? लाइफ क्या होती है? कॉम्प्रोमाइज करते रहो कॉम्प्रोमाइज हर बात करते में, रहो हर बात में, बस ठीक है, बस ठीक है, दब के दब सारी के जिंदगी बिता सारी दो, जिंदगी बिता घुट-घुट के दो, जिंदगी घुट घुट बिता के दो। जिंदगी बिता दो। एक होती है एक शो होती ऑफ की है लाइफ, शो ऑफ की लाइफ, हमें सब आता है, हमें सब आता है, हमें मत सिखाओ। हमें मत सिखाओ। जैसे कल जैसे कल गुरप्रीत ने बोला था गुरप्रीत कि ने बोला मैं था तो कि एमपीए मैं थी, तो मुझे एमपीए बहुत थी, आता मुझे है, बहुत क्लैपिंग करो आता है, गुरप्रीत के क्लैपिंग लिए। करो गुरप्रीत के लिए। तो ऐसी दिखावे तो की ऐसी लाइफ, पता दिखावे कुछ की नहीं है। लाइफ, पता कुछ नहीं है। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿੱਤੇ थोड़ी ਕੀਤੇ वार ਹੋਏ कितने हैं, कीते ਅਸੀਂ हुए दुनिया हैं, देखी असली हुई दुनिया है, देखी हुई पासपोर्ट है, बना नहीं अभी। पासपोर्ट बना नहीं अभी। एक ऐसी लाइफ एक होती है, ऐसी लाइफ होती है, एक होती है लाइफ एक ऑफ होती है मिशन, लाइफ ऑफ जो आपको मिशन, जीना जो है, आपको जीना है। जो भी आपको जो आज भी चैलेंज आपको है। आज जैसे चैलेंज मेरे है, घर में जैसे ना मेरे बहुत घर बड़ा में ना चैलेंज बहुत था, बड़ा हमें चैलेंज था, खानदानी हमें शुगर थी। खानदानी शुगर थी। 4 मौतें 4 मेरी मौतें आंखों के मेरी सामने आंखों हो के गई सामने मेरे हो घर गई में, मेरे घर शुगर में, की वजह से। शुगर की वजह और से। मेरे माइंड ने और उठा मेरे लिया कि माइंड ने मेरा उठा भी लिया यही कि हाल मेरा होना भी है। यही हाल होना है। जब दादी नहीं जब रही, दादी ताया नहीं जी रही, नहीं ताया रहे, जी उनके नहीं पैर रहे, गल उनके गए, पैर कट गल गए, गए, कट इन्फेक्शन हो गए, गई, पापा इन्फेक्शन नहीं हो रहे, गई, पापा डायलिसिस नहीं रहे, करवाते रहे डायलिसिस शुगर की करवाते वजह रहे से। शुगर की वजह से। और मेरे और एक चाचा जी मेरे थे, एक चाचा जी थे, 64 की एज में 64 हार्ट की अटैक एज आ में गया, हार्ट शुगर अटैक की आ गया, वजह से। शुगर की वजह से। तो मैं किस तो खेत की मैं मूली किस था, खेत मेरे की को भी मूली तो था, होना ही मेरे को था। भी तो मैं होना भी ही तो था, वही खा मैं रहा भी था तो जो वही वो खा रहा था जो वो खाते थे, उनसे ज्यादा ही खाते उनसे थे ज्यादा हम ही खाते थे हम लोग। तो मेरे माइंड ने तो उठा मेरे लिया। माइंड ने उठा लिया था। लेकिन लेकिन सिस्टम सिस्टम में वो आके इतना बड़ा वो इतना चैलेंज बड़ा हमारे लिए चैलेंज हमारे लिए वरदान वरदान बन बन गया। गया क्लैपिंग करो। आज पता क्या है? आज पता क्या है? ऐसे ऐसे आज कोई भी आपके आज कोई सामने भी आ आपके जाए, सामने आ जाए, जो प्रॉब्लम आपकी जो ठीक हो प्रॉब्लम गई आपकी है, ठीक हो गई है, उससे बड़ा उससे एक्सपर्ट बड़ा दुनिया में कोई एक्सपर्ट है ही दुनिया नहीं, में उससे कोई बड़ा है ही नहीं, डॉक्टर कोई उससे है ही बड़ा नहीं डॉक्टर दुनिया कोई में। है ही नहीं दुनिया में, जो अपने प्रॉब्लम जो अपनी अपने या ठीक प्रॉब्लम किए, अपनी या घर में ठीक किसी किए, को घर ठीक में
हमने किसी की ठीक कर ली है। मेरे वाइफ की मेरे हार्ट वाइफ की बीट हार्ट 25 बीट थी 25 थी और मेरे को ये और लगता मेरे था को ये कि लगता था कि बस ये कल बस सुबह ये उठने कल वाली सुबह नहीं उठने है। वाली नहीं है। डॉक्टर बोलते थे डॉक्टर अगर हार्ट बोलते बीट थे कम अगर हो हार्ट जाती है बीट कम तो हो हार्ट जाती है रुक तो जाता है। हार्ट रुक जाता है। ये सारी प्रॉब्लम ये मेरी सारी वाइफ प्रॉब्लम को मेरी थी। वाइफ को वेरिकोज थी। वेन की वेरिकोज प्रॉब्लम थी। वेन की ऑपरेट भी नहीं प्रॉब्लम हो थी। सकता ऑपरेट था भी नहीं हो कोई सकता था कोई उनका। एक गांठें बनी ये हुई हैं गांठें बनी ब्लड हुई में हैं, गांठें ब्लड में अगर गांठें कोई हैं, स्ट्रोक आ अगर गया कोई तो स्ट्रोक दिक्कत आ हो गया तो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। मतलब कुछ भी नहीं कर मतलब पा कुछ रहे भी थे नहीं हम कर लोग, पा रहे थे बिल्कुल हम लोग, लाचार हो बिल्कुल गए थे। लाचार हो गए पैसा थे। बहुत था, पैसा कमी नहीं बहुत थी था, पैसे कमी की, नहीं थी इज्जत पैसे बहुत की, थी। इज्जत बहुत थी। लेकिन हम लेकिन लाचार हम थे, लाचार गरीब थे, थे, सेहत गरीब की थे, वजह से सेहत की बिल्कुल वजह से जीरो थे हम। बिल्कुल जीरो थे हम। सेहत नहीं थी हमारे सेहत पास नहीं थी और हमारे पास दिन और रात रो के दिन निकलता रात था रो के हमारा। निकलता था हमारा। हमें ये था कि हमें 4 ये डेथ था तो कि हो गई, 4 अभी डेथ तो पता हो नहीं गई, किसका अभी नंबर पता नहीं लगने किसका वाला है। नंबर मेरे लगने को वाला लगता है। था मेरे पहले को मेरे लगता था नंबर पहले लगेगा। मेरे नंबर लगेगा। मेरे वाइफ बोलते थे मेरे अगर वाइफ आपको बोलते थे कुछ हो अगर गया तो आपको मेरा कुछ हो क्या गया तो बनूंगा। मेरा की बनूंगा। और मैं बोलता था और मैं भगवान बोलता ने था तेरे कुछ हो भगवान गया ने तो तेरे मेरा कुछ की हो गया तो बनूंगा। मेरा की बनूंगा। ऐसे हम आपस में ऐसे हम बातें आपस करते में थे। बातें करते थे। ये हमारी लाइफ ये थी, हमारी लाइफ बहुत थी, दिक्कत में बहुत हमने दिक्कत में वो हमने 25 साल वो निकाले। 25 साल निकाले। लेकिन हर लेकिन चैलेंज हर वरदान चैलेंज बनेगा, मैं बार वरदान बार बनेगा, बोलता मैं हूँ, बार वो बार हमारे बोलता घर हूँ, में वो हमारे बना घर है। में बना एंड है। मेरे बेटे ने एंड 16 मेरे किलो बेटे ने वेट लॉस 16 किया किलो है, वाइफ वेट ने लॉस किया है, 38 वाइफ ने केजी फैट 38 लॉस केजी किया है। फैट लॉस किया है। एंड मेरे ब्रदर ने एंड मेरे 12 किलो ब्रदर ने वेट लॉस 12 किया। किलो हम वेट सब लॉस किया। लोग हम मिलके, सब मेरी लोग बेटी ने मिलके, 30 मेरी किलो, बेटी ने मेरी 30 बहू किलो, ने मेरी बहू 34 ने किलो, 34 शादी किलो, से पहले शादी 12 से किलो, पहले 2 बार 12 उसने किलो, वेट 2 लॉस बार किया उसने है। वेट लॉस किया है। ये चीजें आपके ये लिए चीजें एक आपके लिए खिलौना बन खिलौना जाएगी। बन जाएंगी।
दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी को पूछो, किसी को वो बोलेगा पूछो, वेट वो कम बोलेगा करना वेट कम करना बहुत होता मुश्किल नहीं। है, होता नहीं है। लेकिन अभी कैसे हो गया? ये भी क्वेश्चन है। सिस्टम में आने सिस्टम में आने से कैसे हो गया? आप उन लोगों में हो जिन्होंने वो कम कर लिया है। गुरमुख सर ने वो कम कर लिया था मेरे से पहले, इसलिए उन्होंने मेरे से करवा दिया। चरणजीत सर ने उनसे पहले कर लिया था, उन्होंने गुरमुख सर से करवा दिया। क्लैपिंग करो हमारे सारे सीनियर्स के लिए, अपने अपने कोचेस के लिए, सिस्टम के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपको इतना प्यार करती हैं, सपोर्ट करती हैं, अपनी टीम के लिए क्लैपिंग करो सब लोग, बढ़िया सी। ओके, समझ में आ रहा है? एक आप पॉइंट देखो, गुरु साहब ने 600 साल पहले लिखा था कि जड़ी बूटी जीवी है क्यों मरतन अंतर। बहुत गहरा पॉइंट है। अगर दवाइयों से ही जिंदगी मिलती फिर तो डॉक्टर की जो लाइफ अपनी डॉक्टर्स की जो फैमिली है वो 200 साल जी के जाती, वो तो मरती ना दवाएं खा के वो अपने आप को हमेशा जवान रखते। डॉक्टर अनिल नादेर, आप लिखो नाम, इनको सर्च करना। लोग कहते हैं ना डॉक्टर ने मना किया है, हम ले नहीं सकते। तो हमारे पीछे भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनको मिलने के लिए मेरे टाइम देना पड़ता है 2-2 साल पहले। डॉक्टर डेविड, डॉक्टर अनु मिश्रा, लवनीना नादेर, आप नाम लिखो, सर्च करो गूगल पे। ये सब लोग इंस्पायर होके अब लाइफ में आए हैं, इनके रिजल्ट हैं पहले खुद के। वो सिखाते हैं आप लोगों को, हम लोगों को। वो बताते हैं कि हेरिडिटी नाम की कोई चीज नहीं होती भाई साहब। मेरे माइंड में बहुत मुझे खानदानी था ना, तो मेरा भी व्यायाम ही निकाल दिया। उन्होंने बोला खानदानी बीमारी होती नहीं, अपना खाना पीना सुबह शाम शेक पियो, SMS शेक, मील शेक, दोपहर भूख लगे थोड़ा फ्रूट ले लो, सैलेड ले लो, शाम में कुछ हेल्दी खा लो। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा तन और मन। अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, मसल कम है, तो साफ लिख लो कि दुनिया की सारी बीमारियां आपके अंदर आने वाली है अगर फैट ज्यादा बॉडी में जा रहा है। सारे हॉस्पिटल आपके लिए सारी सर्जरी आपकी डॉक्टर कर देंगे, चाहे वो गॉल ब्लैडर है, चाहे यूट्रिस है, चाहे वो थायराइड की सर्जरी है, हार्ट की है, लिवर की है, किडनी की है, सब सर्जरी आपकी हो जानी है अगर आपका खाना पीना सही नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना, अपना खाना पीना सही करना है। हमेशा चेक करो कि आपके खाने में प्रोटीन है, आपके खाने में फाइबर है, कैल्शियम है, कोलेजन है, ग्लूकोसामाइन है, अमीनो एसिड है आपके खाने में। ये सारी चीजें नाइट्रोक्साइड आपके खाने में है। ये सारी चीजें आपको लेनी है और अपनी सेहत के लिए अच्छा खाना इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। ये लिखो, एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होता है खर्चा। खर्चा वो होता है जब बंदा पड़ा है वेंटिलेटर पे, डॉक्टर कहता है 45 लाख 70 लाख 90 लाख भरो भाई आप, वो खर्चा होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि कोच आपको बोल रहा है कि आप 1000 वाली ऑर्डर कर दो, 4 टिकटें भी क्वालिफाई करोगे और 42 पे आपको बेनिफिट मिलेगा। 30,000 का सामान भी ज्यादा आपको घर में आएगा। ये होता है इन्वेस्टमेंट बॉडी पे। तो क्या अच्छा है, इन्वेस्ट करना अच्छा है, खर्चा करना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट अच्छी है। मैंने अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट किया। मेरे को मेरे कोच ने बताया, जब मेरा 5 किलो वेट कम होगा ना, ये अंदर की बात है, किसको बताना मत, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे कान में बोला था कि आपका 5 केजी तो वेट कम हो गया, ठीक है, अभी आपको 40-50 किलो और भी तो कम करना है। मैंने कहा हाँ जी करना है। तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो सर, मेरे से लोगे तो MRP मिलेगा आपको, आप अपनी आईडी बनवा लो, आईडी पे आपको ऑर्डर डालेंगे, आप 1000 वाली ऑर्डर करो अपनी आईडी पे। पहले मेरे को लगा 1000 रुपए के ऑर्डर करना है, इतना बोला था 1000 रुपए का ऑर्डर करना है। मैं कहा जी ओके कर दो। उन्होंने मेरी आईडी बनाई और उस समय 2016 की बात, उन्होंने बोला कि 60,000 रुपए का ऑर्डर पड़ेगा आपकी आईडी पे, उस पे आपको 42 का बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ठहरा दुकानदार बंदा, मैंने सोचा हम शॉप पे बहुत से ब्रांड बेचते हैं, जैसे मॉन्टी कार्लो, ड्यूक हम बेचते हैं, बहुत से ब्रांड हम बेचते हैं। वो हमें ज्यादा से ज्यादा 38% डिस्काउंट देते हैं, अच्छे ब्रांड। उसमें से 20 तो कस्टमर ही ले जाता है। तो मेरे माइंड में उठाया यार कैसी अच्छी कंपनी है कि मेरे को 42 ऑफर कर दिया स्टार्टिंग पे। तो मैंने उनको अपना कार्ड दिया, मैंने बोला आप ऑर्डर करो सर, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैंने 1000 वाली मॉडल डाला, क्लैपिंग कर दो बढ़िया क्लैपिंग कर दो बढ़िया, मेरा 5 किलो मेरा वेट 5 किलो वेट कम हुआ था। लेकिन समझाने का तरीका बहुत अच्छा था कि सर आप 1000 वाली मॉडल करोगे, आपको अप्रॉक्स 25 से 30 हज़ार का सामान भी ज्यादा आएगा, 30,000 का आपकी आईडी 42 पे पहुंच जाएगी। उसके बाद कुछ भी आपको प्रोडक्ट नीड है आप खुद ही ऑर्डर कर सकते हो। एफएस भी चाहिए तो 42 पे आएगी, शेक मंगाओगे 42 पे आएगा। मेरे माइंड में वो बातें उठा ली थी, मैंने 1000 वाली मॉडल करा। उसका एक फायदा और हो गया कि मैंने तो खाया ही खाया, चुपके सैब सर ने भी खाना शुरू कर दिया। क्लैपिंग करो सैब सर की, क्योंकि घर में पड़ा था डिब्बे बहुत पड़े थे। सैब सर ने भी 16 किलो वेट कम कर लिया। अभी बोलो या डील अच्छी थी या बुरी? अच्छी थी ना। जो भी सैब का वेट कम हुआ तो लोगों ने मेरे वाइफ को बोला कि आप तो बहुत मोटे लग रहे हो, ये तो स्लिम ड्रिम हो गया। वाइफ ने भी शुरू कर दिया, 38 कड़ी फैसला कर दिया उन्होंने। तो हमें जो भी बात में जरूरत होती थी कोच को बोलते थे, हमारी आईडी से सामान आ जाता था। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो, सर्विस से सेटिस्फाइड हो, तो आप अपनी आईडी पे 300, 500 या 1000 वाले ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपकी आईडी बन गई, अगर नहीं बनी है तो अपने कोच को बोलो कि मेरी आईडी बना दो, मेरा वीआईपी कार्ड बना दो। तो आपको बेनिफिट बहुत होने वाले हैं, आपको पता नहीं है इंटरनली आपके कोच ही समझा सकते हैं। आज ही अपने कोच से बात करनी है कि मैं अपनी आईडी पे ऑर्डर कैसे करूं या आप कर दो, अपने घर मंगवा लो या कोच के ऑफिस में मंगवा सकते हो। और साथ में क्या है, क्वालिफिकेशन चल रही है आपकी, लंच एंड मूवी क्वालिफिकेशन, वो भी क्वालिफाई करते हो। इसको कोई भी पर्सन मिस सारे बढ़िया सीख रहे हैं। अगर बात समझ आ गई तो जरूर इस बात का ध्यान रखना है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके यहाँ पे ना तितली जैसी ग्रंथि होती है, हाथ लगाओ यहाँ पे, फील करो है यहाँ पे फील हो रहा है ग्लैंड सा यहाँ पे फील हो रहा है ना। इसका बहुत बड़ा काम है, ये ऐसे नहीं है यहाँ पे, ये हार्मोन बनाती है, बॉडी में रिलीज करती है। अगर ये कम करिए, ज्यादा करिए, बैलेंस हो गया तो फैट में ये प्रॉब्लम होती है। उससे क्या प्रॉब्लम आपकी बॉडी में सूजन आ जाती है, जैसे गुंजन मैम ने भी बताया। बहुत लोगों को स्ट्रोक भी आ सकता है, ये चांस होते हैं। मैंने पहले बहुत देखा है, क्योंकि हमारी सारी लाना बाणे मोटे ना सीखा, तो हमने बहुत चीजें देखी हैं। और उसमें आपको हार्ट बीट पे भी प्रॉब्लम आती है, उसमें डायबिटिक भी हो सकते हैं, कई ऐसे इसके सिम्टम और ये बहुत जानलेवा होती है, जल्दी भले नगरी वजदी भली भी हो जाती है इसमें एक स्टेज पे आके। अभी आपसे क्वेश्चन है कि 40 से 50 की एज में अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो ये कोई समझदारी है? कोई समझदारी नहीं। देखो अगर एक पर्सन यंग एज में जिसकी डेथ हो गई है, उसकी फैमिली को 4 लॉस, ऐसे करो सारे 4 लॉस होते हैं। हम लोग तो जाते हैं, अफसोस किया, संस्कार कराया, खाना खाया, वापस आ जाते हैं, रो धो के वापस आ गए। लेकिन पीछे फैमिली ने सारी जिंदगी बितानी होती है। 4 लॉस क्या होता है? तो फिजिकल लॉस होता है, घर से एक पर्सन चला गया जिसका बहुत सहारा था फैमिली को, क्योंकि वो कहता था घबराओ मत बेटी, मैं हूँ आपके साथ। पापा बोलते हैं, मदर बोलते हैं ना, बेटी घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। वो बोलने वाला नहीं है, वो सहारा चला। दूसरा अगर वो पर्सन महीने का 3-4-5 लाख रुपए कमाता था, वो भी खत्म हो गया। फाइनेंशियली भी उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। सपोज करो उसने 40 और जीना था, 40 इयर्स और जीना था, और वो 5 लाख महीने का कमाता था, तो कम से कम 2 करोड़ रुपए का फाइनेंशियली भी उनको लॉस हो गया है। तीसरा क्या नुकसान होता है? मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाती है। या सारा टेंशन, डिप्रेशन देखा ना, किसी घर में डेथ हो गई, उसके बाद मेरे भैया की डेथ हो गई थी, उसके बाद मुझे डिप्रेशन हो गया, झटका लग गया मेरे ब्रेन में, और मेरी तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ऐसे हो गया। चौथा फ्यूचर ही खराब हो जाता है बच्चों का, क्योंकि एक पीछे बैकबोन होती है, वो खत्म हो गई है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी खाने से पहले सोचो कि मेरे बिना मेरी फैमिली कहाँ स्टैंड करती है। हमेशा ये बात आपको सोच के खाना। अगर आपने खाने पीने पे कंट्रोल कर दिया तो आपका हर चीज पे कंट्रोल हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मेरे फादर बोलते थे बीमारी और कर्जे को कभी हल्के में मत लेना। ये बहुत गहरा पॉइंट आप लिख लो इसको। बीमारी और कर्जे को कभी हल्के में मत लेना। ये बंदे को दोबारा उठने नहीं देता। आजकल चल रहा है क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम। टाइम पे नहीं ना भराओगे आप पैसे, तो इतना इंटरेस्ट लग के आता है कि लाखों में इंटरेस्ट हो जाता है, सिंपल खराब हो जाते हैं।
लेकिन लोग लोग EMIs करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, ये होती है शो ऑफ की लाइफ, दिखावे की लाइफ। उसके पास गाड़ी कौन सी है, मेरे को उससे 10 लाख महंगी लेके आनी, बिना EMI भरवा देंगे। किसी से भाई कंपेयर करना बंद करो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो और एंजॉय से जियो, कंपटीशन में मत लाइफ, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और हर बीमारी रिवर्सिबल है, लिख लो, कोई भी प्रॉब्लम है ये रिवर्स हो सकती है, सिर्फ आपका खाना पीना ठीक करके। और दूसरा गुरु साहब ने बोला जैसी संगत वैसे लोगों में बैठोगे वैसे बनना शुरू हो जाओगे। और तीसरा गुरु साहब ने बहुत अच्छा बोला है कि तुम्हें बदला जल रहा है, जल को बना हुए ज्ञान का बदला मन रहा है, गुरुदिन ज्ञान। पूरी दुनिया आपको बोलेगी आप ठीक नहीं हो सकते, आपका दोबारा से वेट बढ़ जाएगा। मेरे को भी बोलते थे, आपको बोलता है कोई ऐसा? अगर बोलता है तो वेव कर सकते हो। वाओ, सेम पिंच। ये तो 8 साल पहले भी बोलते थे, ये गुरमुख सर को भी बोलते थे 12 साल पहले, चरणजीत सर को बोलते थे 20 साल पहले, आज भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे। तो आपको इनको फेस करना सीखना है, इनको आपको टैकल कैसे करना है, स्माइल करना है और मन में बोलना भाड़ में जाओ। समझ में आ रहा है? मुंह पे नहीं बोलना, बोलोगे तो क्लेश हो जाएगा। सर ने बोला था बोल दो भाड़ में, मन में बोल रहा है। अपने आप को सेव करके रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर प्रॉब्लम जो है आपकी ये क्योर हो सकती है। सिस्टम ऐसा है, प्लेटफॉर्म ऐसा है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और तीसरा गुरु साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, मन जीते जग जीत। इसको कंट्रोल कर लो, अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, इसको पॉजिटिव रख लो। पूरी दुनिया आपके पीछे आने वाली है, बड़े सूर में नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। जबकि बोलता है ना सर, मेरा कहना नहीं बनता। फिर मेरे को ये पंक्ति है, गुरु साहब तो बोलते हैं सब जग तेरा होए, दुनिया तेरा गाना मानेगी। गुरु साहब थोड़ी झूठ बोलते हैं। कोई कमी अपने में ही होगी, या तो हमें बात करनी नहीं आती अभी, या हमारा भी पेट अटका हुआ है, या हमारे मसल नहीं गए हुए हैं, कहीं तो कमी है ही है। तो लोग सब मानने के। अच्छा ये बताओ PGI में जाना हो, वहाँ पे बेड मिलता है? नहीं मिलता। लोग सीढ़ियों में बैठे, स्ट्रेचर पे फोन करवाते हैं मंत्रियों से, बेड अरेंज कर दो, हमारा बंदा आ रहा है। हॉस्पिटल पहले ज्यादा था कि अभी ज्यादा? बीमार पहले ज्यादा था कि अभी ज्यादा है। 5,000 बेड के हॉस्पिटल खुल गए हैं। ये दुख की बात है। ये कोई क्लैपिंग वाली वो बात खुशखबरी नहीं है। मतलब पता है गवर्नमेंट को किडनियां खराब होनी है, इनको बीमार होना ही है, इनको उलझा के रखो। बीमार रहेंगे तो हमारे अंडर रहेंगे सब लोग। खाने को नहीं होगा, दवाई नहीं, पैसे नहीं होंगे, गुलाम बन के रहेंगे। 5,000 बेड के हॉस्पिटल खुल गए, डायलिसिस के, कैंसर के, कार्डिक के। क्यों लोग बीमार हो रहे हैं और आप कहते हो लोग कहना नहीं मानते। जब ट्रेनिंग पे जाते हैं वहाँ पे गैटिंग ऐसे बांध रहे हैं जैसे मशीन लगी हुई है, मल्टी में ऐसे मशीन लगी हुई है, फैकल्टी में ऐसे आ रहे हैं जैसे सर ने मशीन लगा रखी है। तो किसकी बात सुने हम लोग? तो हमेशा अपने पे वर्क कीजिए और अच्छे से लोगों को मैसेज दीजिए, उनको सैंपलिंग दीजिए, उनको कोच से मिलवाइए और आपकी जिंदगी जैसे बदले खुशियां आगे बांटिए। गुरु साहब कहते हैं 7 मंदिर सोने के बना दो, उसका फल इतना सा मिलना है। किसी एक का मंदिर ठीक कर दो, ये वाला मंदिर होता है आपका ब्रह्म स्थान होता है, ये ठीक कर दो, उसको बीमारियों से बचाओ। गुरु साहब आपको इतना देने वाले हैं। देंदा दे लेंदे थक पाए लिखे। आप लेते लेते थक जाओगे, वो देने को थकने नहीं है, वो थकने वाला नहीं है। तो जरूर लोगों की हेल्प करें, अपने पे वर्क करें, अपनी आत्मा की पावर पे काम करें। उसके लिए 3 काम करने हैं। भगवान का नाम, माता पिता की सेवा, लोगों की हेल्प। सुबह उठे भगवान का नाम लें, मेडिटेशन करें, अपने गोल के बारे में सोचें, माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाएं, उनके पास बैठें, बातचीत करें उनसे, उनको टाइम दें और उन लोगों को भी हेल्प करो जिनके पास। कल मेरे को ना एक पेशेंट आए मेरे पास, उन्होंने बोला एक पर्सन है उसके पैर गल गए हैं शुगर की वजह से, लेकिन उसके बाद पैसे नहीं है। क्या आप उसको देखोगे? मैंने कहा क्यों नहीं देखेंगे यार, हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। क्लैपिंग करो बढ़िया से। हर्बल लाइफ एक मिशन है, बिजनेस नहीं है। लिख लो आप बड़ा। ये एक मिशन है, मार्केट का मिशन है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर।
तो हम उसको देखेंगे, मैंने बोला आप लेके आया, शायद लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं है, उसको उसको अपनी तरफ से शेक देना पड़ा, पिलाना पड़ा, फिर देना पड़ा, तो जरूर हम ये सेवा करेंगे। हमारा मकसद है उसको ठीक करना, हमारा मकसद ये नहीं है अपना बैंक भरना, वो तो कंपनी बहुत दे देती है, तो जरूर लोगों की हेल्प करें। अगर कोई भी आपके पास ऐसा है, खुला बोलता हूँ इवेंट में, अगर आपको लगे कि ये पैसे नहीं दे सकता, पैसे है ही नहीं, तो अपने कोच के पास ले जाओ, उसको कैसे भी सैंपलिंग देंगे, तो आप लेके जाइए, मन में ये मत रखिए। अगर वो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये मत बोलिए मैं कोच को पूछूंगी कि आपका हाल है, उसको बोलो तेरा हाल है, और कहीं हाल है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, प्राइम हेल्थ होती है, गुड हेल्थ होती है, कहाँ मिलेगी? हॉस्पिटल में मिलेगी? नो, वहाँ पे नहीं मिलेगी, वहाँ तो दवाइयाँ मिलेगी। क्या किसी मॉल में मिलेगी, मार्केट में मिलेगी? नो, ये आपके कोच के ऑफिस में मिलेगी। तो कोई भी आपको बोलता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसको बोलो आप हमारे कोच के ऑफिस में आइए, हम आपको वहीं मिलेंगे। तो ऐसे लोगों की पैसे को मारो गोली, हेल्प पे आ जाओ, सेवा करो, सेवा करते हुए न कामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी। पैसा तो बहुत छोटी चीज है, आप सेवा में आ जाओ, भगवान ही आपके दोस्त बन जाएंगे। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, इस बारक भूख कैसी, जिसका फादर ही भगवान बन गया, उसके घर में कोई कमी रहेगी? करता तेरे सब कुछ है, वो बहुत बड़ा है देने वाला। हम तो चमची लेके खड़े हैं, हम तो बोल रहे हैं सर गैंटी बना दो, वो कहता है तू फाउंडर सर्कल बनेगा, सेवा में लगा रहा है बस, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ भगवान पे भरोसा रखें और लोगों को दिल से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आने वाले 6 महीने में नेक्स्ट लेवल आपके होने ही वाले, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान हम सबके साथ। थैंक यू वेरी मच, लव यू और ब्लेस यू, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। साइज को कोई मिस मत करना, सब आना। थैंक यू वेरी मच।